तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे आजच्या लेक्चरमध्ये. लेक्चर म्हणजे ऍक्च्युली हे लेक्चर नाहीये. तुम्हाला आम्ही लेक्चर देण्यासाठी इथे आलेलो नाहीये. हे ऍक्च्युली प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे. प्रशिक्षण म्हणजे त्याच्यामध्ये मला तर एक्सपेक्टेड होतं की हँड्स ऑन दिलं तर सगळ्यात चांगलं राहिलं असतं, पण आपला तो टाइम बाउंड असल्यामुळे आता 1.5 तासाचा 1च तास झाला. त्यांनी सांगितले की आता 1 तासातच करा. तर 1 तासात तर काहीच होत नाही. फक्त तुम्हाला जे असेल आमचं पीपीटी टाईप आणि तुम्हाला आम्ही सांगणार की काय काय आहे काय काय नाहीये. तर याच्या मागचा उद्देश म्हणजे तुम्ही आता बघितलं असेल की रेड्डी सर आणि माझं नाव 2 जण एकाच वेळेस कसं बोलणार. तर मी पण त्यांना म्हटलं की हे कसं, पण ऍक्च्युली ते माझ्यापेक्षा जास्त एक्सपर्ट आहे याच्यामध्ये. म्हणजे हे IT स्किल्स वगैरे जे वापरतात ना, ते सगळे माझ्यापेक्षा रेड्डी सर एक्सपर्ट आहे, त्याच्यामुळे ते करतात. मला जेव्हा अडचण येते, मला जे लागतं ते मी फक्त त्यांच्याकडून शिकते. त्यांच्याकडूनच म्हणण्यापेक्षा मी कोणाकडूनही शिकते. समजा ऍक्च्युली आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्याला काय काय लागतं, IT स्किल आपण जेवढे वापरणार तेवढं आपण काम लवकरात लवकर करू शकतो. तुम्हालाही ते लक्षात आलं असेल, कोरोना नंतर आपलं हे IT स्किल वापरण्याचं प्रमाण आहे ते वाढलं आहे. आणि आम्ही जे करतो समजा, आता प्रशासनामध्ये आम्हाला लक्षात येतं की बरेचसे फॉर्म्स बनवावे लागतात. तुमच्या म्हणजे नॉन टीचिंगला तर ते गरजेचंच आहे. IT वापरल्याशिवाय किंवा कम्प्युटर वापरल्याशिवाय शक्यच नाही. सगळ्यात पहिले जास्त तुम्हाला लागतं की वर्ड, MS वर्ड, मायक्रोसॉफ्ट वर्ड, त्याच्यानंतर एक्सेल नंतर तुमचं कम्युनिकेशनसाठी तुम्ही जीमेल वापरतात. मॅक्झिमम लोक जीमेलच वापरतात. आपलं विद्यापीठाचं मायक्रोसॉफ्ट ईमेल आहे, पण मला नाही वाटत, आम्ही पण नाही जास्त वापरत आणि तुम्ही नसाल वापरत, पण सगळेजण जीमेल तर वापरावंच लागतं. त्याच्यानंतर मेल मर्ज, म्हणजे बरेचसे कंपोनंट्स आहेत की ते आपण जर वापरले तर आपलं काम जे आपण खूप लेंदी करत बसतो ते आपलं काम खूप कमी वेळात होतं. समजा ऍडमिशनचे फॉर्म बनवायचं, त्याचं सॉर्टिंग वगैरे, आपल्याला जर मॅक्झिमम लोक याच्यात क्लरिकलच्या पोस्टवर असतील तर त्याच्यामध्ये त्यांना ऍडमिशनच्या प्रोसिजरमध्ये त्यांचं सॉर्टिंग करायचं, त्यांची मेरिट लिस्ट बनवायची किंवा बरेचसे काही कामं असतात. त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या वर्डमध्ये न करता ते एक्सेलमध्ये केलं तर अजून जास्त सोपं होतं. परत तुमचं आता काही आपण एखादा प्रोग्राम ऑर्गनाईज करतोय, समजा आता सर ऑर्गनाईज केलं हा प्रोग्राम, याच्यामध्ये तुम्हाला बरेचसे तुमची लिस्ट मेंटेन करावी लागते, पार्टिसिपंटची लिस्ट मेंटेन करावी लागते. त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट द्यावं लागतं. परत तुम्हाला आता सगळ्यांना रिलिव्हिंग ऑर्डर द्यायच्या आहेत, तर त्या तुम्ही कशा द्यायच्या, तर ते तुम्ही 1 मिनिटात, तुमच्याकडे जर पार्टिसिपंटची लिस्ट असेल, अटेंडन्स लिस्ट असेल आणि तुम्हाला ज्याला पार्टिसिपंटला सर्टिफिकेट द्यायचे असतील त्यांची लिस्ट असेल, तर तुम्ही 1 मिनिटात ते बनवू शकतात. तर ते कसं बनवू शकतात, तुमचं मेल मर्ज वापरून. नाही तर तुम्ही काय करत बसतात, एक घेणार कॉपी पेस्ट, एक घेणार कॉपी पेस्ट. ते करत गेल्यावर तुम्ही जर 100 पार्टिसिपंट असतील आणि 1000 जर असतील तर विचार करा तुम्हाला किती दिवस लागतील ते करायला. त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही टेक्नॉलॉजी वापरली तर ते 10 ते 15 मिनिटात तुमचं ते काम होतं. सो माझा उद्देश फक्त, मी एकदमच एक्सपर्ट आहे याच्यामध्ये असं नाही. माझं मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट आहे, सरांचाही आहे, पण सर जास्त फ्लुएंट आहे टेक्नॉलॉजी वापरण्यामध्ये. मी तेवढं नाही, मला जेवढं लागतं तेवढं मी त्यानुसार शिकत जाते. समजा तर मी इथे फक्त मराठीमध्ये त्यांना काही हेल्प लागली, मॅक्झिमम लोक महाराष्ट्राचे त्यामुळे मग मी म्हटलं ठीक आहे, मी मॅथचं जी पीपीटी बनवलेली होती त्याचं मराठीत कन्व्हर्शन करून दिलं. कारण आपल्या मायबोली भाषेत शिकणं, ते अंडरस्टँडिंग ती जास्त लवकर होते. आणि मी महाराष्ट्राचीच असल्यामुळे मला, आणि माझं मराठी चांगलं आहे. ऍक्च्युली 10वीत मला बोर्डामध्ये 86 होते, 87चा फर्स्ट होता मराठीमध्ये, ते पण विदाऊट सप्लिमेंट न घेता. तर माझं मराठी चांगलं आहे. सो तर मी आता रेड्डी सरांना सांगते की त्यांनी ते एक्सप्लेन करावं. त्याच्यात तुम्हाला जे काही डाऊट्स असतील त्याला आपण सोबतच मराठीत पण केलेलं आहे. काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही तेव्हा मला विचारू शकता. काही दिवसांनी बोलते. हिंदी करताय मला मला मराठी बोलायला थोडासा आता अडचण आहे. माझ्या मुलग्यासोबत मी बोलतो क्योंकि वो गलत हुआ तो हंसते नहीं. हमारा एक आदत है थोड़ा सा गलत हुआ तो हंसने का, उनको चिमटी लेने का. इसलिए कभी कुछ सीखना है बच्चे सोबत सिखायचं.
तो माझ्या मुलगासोबत मी मराठीमध्ये बोलतो. आता कोशिश करणार आपले ट्रेनिंग सेशन मध्ये नक्कीच मराठी मधून मैं पूरा सेशन देणार. ठीक आहे. हा. आता एक्चुअली आईटी स्किल्स ये सबको जरूरत है. वाई अभी सब लोग एडमिनिस्ट्रेशन से है. ठीक है. कुछ यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से भी आने वाला है. मैं आईक्यूएसी डायरेक्टर हूँ लास्ट 7-8 मंथ से. उससे पहले मैं ऑलमोस्ट 4 ईयर से मैं नैक में काम करता हूँ आईक्यूएसी नैक में. माझ्यासोबत एक ही क्लर्क है. वो क्लर्क भी नहीं है, ऑफिशियली इज ए प्यून. वो क्लर्क के लिए एलिजिबल है. कौन सा भी विद्यापीठ में आप जाइए आईक्यूएसी में एक क्लर्क के साथ इट इज इम्पॉसिबल. कुछ यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से आए वाले रहते ना, मे भी हो सकता है आप आईपीएससी डिपार्टमेंट से आए होगा कुछ अलग अलग, लेकिन हम एक भी काम ये नहीं होता है ऐसा बोलते नहीं. क्योंकि एक छोटा सा बोलता हूँ, सक्सेस या विनर या लूजर उसका एक ही फर्क है सर. आपको विनर बनना है या लूजर बनना है आप ही देख लीजिए. लूजर का एक ही है, वो 1000 आपको रीजंस बताते कि मैं ये काम क्यों नहीं किया या मेरे से कंप्लीट क्यों नहीं. वेरएस विनर जो है, विनर क्या बोलते हैं, 1000 रीजन होने के बाद भी उन्होंने वो काम कंप्लीट कर दिया. तो आप सोचिए, मुझे तो कम से कम मैं हमेशा विनर बनने के लिए कोशिश कर. मुझे कभी लूज होना, लूजर बनना मुझे पसंद नहीं आता. लास्ट मिनट तक भी मैं कोशिश करता. ओके. अभी हम लास्ट 15 दिन से इतना बिजी था, मैं ये टॉक क्या है वो देखा भी नहीं. रात 10 बजे बैठा, 12:30 बजे तक बनाए 2.5 आवर. अभी मैं बेसिक से लेके जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तक मैं आपको सिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा. और ये वीडियो में रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, आपको मैं देता हूँ कि ये हैंड्स ऑन सेशन आपको जो मैडम ने बताया वो हैंड्स ऑन सेशन मिसिंग है, वो भी हम होने नहीं देते. आपको कभी सीखना है, हमारा वीडियो ओपन कीजिए, उसमें जैसा हम बता रहे आप कर सकते. दूसरा बात, इसमें से कितना लोग आप रेगुलरली जो काम करते हैं वो लिख के रखते सर कहा भी. फ्रैंकली बताइए कि आज मैं ये काम किया. चाय पीने से लेके एक फाइल इनवर्ड आउटवर्ड दिया, कौन सा भी होने दे सर. कितना लोग मेंटेन करते, 1-2, कौन सा ट्रैकिंग सिस्टम. नहीं, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम ठीक है, लेकिन मैडम आप बताइए. नहीं सुनो ना, ठीक है ट्रैकिंग सिस्टम है, आप लास्ट 7 दिन का पहले समझो क्या काम किया है. ये क्या होता है, हमारा प्रोग्रेस होने का एक ही तरीका है. जैसा आप आपका मिरर का सामने बात करते वैसा आपका प्रोग्रेस देखना है तो आपको लिखना चाहिए. मैं आपको इधर दिखाता हूं. ये मेरा पहले भी मैं मेंटेन करते थे, लेकिन जैसा मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है तो मुझे जवाबदारी रहती है कि मुझे जो काम करना है मैं कर रहे कि नहीं कर रहे. आप इसमें देखिए, from every day 14th August I have taken charge as an IQS director. From every day what I did and what are some remarks. कि वाइस चांसलर सर से मीटिंग है, कहा तो मैं टॉक दिया है, मुझे ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है, मुझे आज ये फाइल प्रोसेस करना है, मुझे दूसरा कुछ ये एक्टिविटी को रिकॉर्डिंग करना है, उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना है, आईक्यूएस का इंस्टीट्यूशनल कमिटी ऑर्गेनाइज किया, उसका मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना है. एवरीथिंग में लिखा है सर. कहाँ भी कुछ ट्रैवल किया वो भी लिखा वाला है. इसकी वजह से क्या होता है कि आपको रोज आप क्या कर रहे हैं, आपका कैसे प्रोग्रेस है वो समझ में आए. आज मेरा लेक्चर तक में लिखा वाला कि आज मैं लेक्चर लेने वाला हूँ. ओके. तो ये सबसे बड़ी बात, मतलब आपको खुद इंप्रूव करना है तो आप लिख लीजिए. और पहले 1 महीने 2 महीने आप करते होंगे, इतना डिफिकल्ट है ये करने का कि आपको लगता है आज नहीं मैं कल करता हूँ, आज नहीं मैं कल करता हूँ. कल कभी नहीं आएगा. ओके. और अभी देखो, ये जो मेरा वेबसाइट है, आप लोग सब लोग भी उनको वेबसाइट बता सकते हैं. जिधर सुरवशी सर है, सुबे सर है, सचिन सुबे सर. आप देखो रिसेंटली मैं 24 फरवरी में पुणे एचआरडीसी में लेक्चर दिया. तो मेरा कितना भी लेक्चर हुआ वाला है,
तो इधर आपको 104 दिखते, मैं इधर रोज अपडेट करता हूँ, रेगुलरली अपडेट करता हूँ। इसका क्या होता है, हमारा प्रोग्रेस है क्या नहीं, मैं लास्ट 1 महीने में क्या काम किया, वो एक आपको खुद एवेल्युएशन देती सर। और हमको कुछ अच्छा तरफ से करना है, सेटिस्फेक्शन होना है, तो कुछ खुद हम एवेल्युएट करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सब लोग एक डायरी जैसा मेंटेन कीजिए। आजकल गूगल फॉर्म आने वाला है, आप एक गूगल फॉर्म क्रिएट करो, डेट, उसमें क्वेश्चन आएगा डेट और क्या काम किया ऐसा, और आपका रिमार्क्स कुछ तो लिखो। ऐसे 3 क्वेश्चन बना के रखिए, जैसे इधर मैं 3 क्वेश्चन बनाए। रोज गूगल फॉर्म सबमिट करो, शाम को रात को सोने का पहले गूगल फॉर्म सबमिट करो, सुबह से लेके शाम तक आपके आए। ऐसा रोज करके देखो, 1 साल के बाद देखो आपके पास बहुत है, 1 महीने के बाद तो देखो आप कुछ काम किया या नहीं किया, ये सब। ओके, उससे हम खुद इंप्रूव होते हैं, राइट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो कोरोना टाइम में हम दोनों ही, ओके, एंड फॉर एवर काइंड शी इज माय वाइफ एंड वी बोथ आर हियर वर्किंग एज अ फैकल्टी इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। सो आई हैव आई मीन, मुझे उनको हेल्प लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड शी एक्चुअली मेरे से वेल ऑर्गेनाइज है। जो मैं इधर बताए ना, वो मुझे कभी कभी टाइम मिला वो करता हूँ, लेकिन उनको बताए तो वो रोज उनका काम वो कर लेते हैं। ओके, कौन सा भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, शी इज वेरी गुड एक्सपर्ट, और प्लान के साथ करते। मेरा एक आधा है, अभी आधा घंटे के बाद प्रोग्राम है, अभी मैं कर लेता हूँ, लेकिन कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वी आर बोथ आर एक्सट्रीम एंड्स है, लेकिन दोनों चल जाते हैं। ओके, तो हम दोनों ये आईसीटी टूल्स के बारे में, जितना भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स है, कोरोना टाइम में हम 20,000 टीचर्स को ट्रेनिंग दिए, 3 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया था विद फ्री ऑफ कॉस्ट। सब जब पूरा दुनिया घर पे बैठते थे, हम हमारा घर से पूरा स्पेंड करके 3 टाइप फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया है। उसमें इधर फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, वो टाइम पे हम बनाने वाला था 4 इयर्स बिफोर। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आए वाला है। ऐसा आपको मेल मैच करना है या कुछ सर्टिफिकेट्स भेजना है, ऑटो कैड बोल के वो भी है। इसमें जितना भी आपको जरूरत पड़ता है, नो मैटर आपको टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें से बहुत सारे टीचर है वो भी सीख सकते हैं। ओके, सो वी हैव अराउंड 38 वीडियोस, मोर देन 7 lakhs अभी तक लोग ने देखा वाला है। ओके, तो जरूर आपको यूज होता है, और आप हम इजीली डेमोन्स्ट्रेशन ऐसा देते हैं, आप साथ में कर सकते हैं। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक टू से बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन। अभी मैं, जैसे मैडम ने ऑलरेडी बताया, रोज हम 3-4 चीजें यूज करते हैं। आप इसमें से कितना लोग भी कंप्यूटर पे बैठेंगे, पहले बात आप ओपन होने के बाद जीमेल, नहीं तो एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल, ये ओपन करके बैठते हैं पूरा दिन। वो काम ऑलमोस्ट हम उसको ऊपर जाते हैं। मे भी कुछ यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर वगैरह इंप्लीमेंट किया होगा, तो आपका वो सॉफ्टवेयर का लेके बैठे। ओके, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग को इजी मालूम होगा, लेकिन 1-2 लोगों को कुछ मालूम नहीं होगा, तो आई विल ट्राई टू आस्क कि ये मालूम है क्या, चलो हम वो एक्सप्लेन नहीं करते। एक भी बोला ये मालूम नहीं, हम क्विकली बता देते कि कैसे करने। ओके, इज दैट क्लियर? और ये वन साइड नहीं है, आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं करने का कि आर्ग्यूमेंट जैसा इनको लेक्चर ही नहीं लेने देना है, इनको क्यों सुनना है, ऐसा छोड़ के सच में आपको समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। मराठीमध्ये विचार सकते हो। मैडम आहे, और हमारा इधर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी है बहुत सारे लोग, अच्छा, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड इन आईटी। ओके, सिर्फ इतना है, हमको मौका मिला है, उनको उधर बैठने का मौका मिला। ये अब जो अभी देख रहे हैं एमएस वर्ड है, okay? हम मैक्सिमम टाइम एमएस वर्ड यूज करते हैं। एमएस वर्ड किसके किसके लिए यूज करते हैं? दोनों, हाँ, मराठी हाँ, आणि 1 मिनट में ये दिखाता हूँ, और दूसरा एक बना है वो भी ओपन करता हूँ। वो फॉन्ट साइज बराबर है क्या चेक कर लेना। ये दिख रहे क्या? ये चलेगा इंग्लिश और एक साइड मराठी, या कंप्लीट इंग्लिश दिखा के बाद में शेयर करना है, ये ठीक है? हाँ, बोला ना।
हाँ ठीक है, तो जिसको बोलना है आप इधर से पढ़ सकते हैं और मैं यहां से बताता हूँ। ओके, पहले बात, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग वगैरह लेने के लिए मैक्सिमम हम MS वर्ड यूज करते हैं। ओके, ये जो रिबन है, ये हम जो रिबन बोले तो ये इधर जो दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिबन। बहुत बार हम यूज करते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं है। मैं एक लेता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइल वो ये जो है अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबन। आप इधर चेक कर सकते हैं, इंसर्ट, ड्रॉ, पेन वगैरह सपोर्ट है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो लेटेस्ट है। देन क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार इधर आप चेक किया तो उधर एक ड्रॉप इन जैसा है, उधर से आप यूजुअली जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो आप इधर रख सकते हैं, उसको आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन डॉक्यूमेंट एरिया, जितना हमको इधर दिख रहे, ये जितना भी इधर दिख रहे वो डॉक्यूमेंट एरिया, जिधर हम टाइप करने वाला है, पेज सेटअप वगैरह करने वाला है, दैट इज डॉक्यूमेंट एरिया। ओके, बाद में स्टेटस बार, स्टेटस बार कौन सा है, हाँ जो नीचे इधर दिख रहे पेज नंबर 2 ऑफ 48, कितना वर्ड्स है, ये जो दिख रहे ना जूम करने का, कम करने का, उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। सबको मालूम है, सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इस ऐसा कुछ नहीं। ओके, बाद में क्या बेसिक फीचर्स है, हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, सो टेक्स्ट एडिटिंग, आप टाइप करो, डिलीट करो या उसको कॉपी पेस्ट, हम जो रेगुलरली यूज करते हैं, एंड देन आप यहाँ वहां मूव कर सकते हैं, राइट। देन फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मेटिंग नहीं किया तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो हम किसी के पास शेयर किया ना तो ऑब्वियसली बोलेंगे यार इनको इतना छोटा फॉर्मेटिंग भी नहीं आते क्या, कि कम से कम फॉर्मेटिंग करके भेजना चाहिए। सो फॉर्मेटिंग में आप पैराग्राफ, फॉन्ट साइज से लेके स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, और प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्मेट में है क्या, कुछ स्टाइल्स वगैरह देना है क्या, जैसा बोल्ड में, इटैलिक में, आप इधर देख दीजिए हम कुछ प्लेसेस में बोल्ड दिए हैं क्योंकि वो उसका हेडिंग है, सब हेडिंग, राइट। और जिधर जिधर हाईलाइट किया तो हम पढ़ते टाइम में वो इतना एम्फोसाइज होता है, राइट। देन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आप इधर कितना लोग को पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मालूम है, सब तो इतना सेलेक्ट किया। ओके, थोड़ा सा इंटरएक्टिव रहना, हाथ वगैरह उठा सकते। ये कहाँ इधर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आपको इधर दिख रहा है जो पैराग्राफ बोल के, ओके, तो इधर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी कुछ इधर है, सेंटर चाहिए क्या, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, बहुत बार जस्टिफिकेशन यूज करना बेटर रहते जब भी पैराग्राफ में है, तो वो जस्टिफिकेशन दिया तो वो पूरा भरने को कोशिश करते, स्पेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके वो भर के देते, वो हमेशा अच्छा रहता, राइट। देन उससे अलावा आपको इधर स्पेस कम ज्यादा करना है, वो इधर जितना भी दिख रहे वो पूरा पैराग्राफ का रिलेटेड है। आपको और एक्स्ट्रा भी कुछ है तो कि उस दोनों का बीच में आप पर्टिकुलर स्पेस देना है, ये लाइन एंड पेज ब्रेक्स, ये अलग अलग रहते, आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन रहते, एक एक बार ट्राई करके देखने का। तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए, उसमें से इसको अप्लाई करो, इसको समझो 10 किया, 5 किया तो कहाँ फर्क हो रहे हैं हम सीख सकते। यू डोंट रिक्वायर सेपरेट, कि आपको सेपरेट आदमी आके हर चीज ट्रेनिंग करना जरूरत नहीं है, आप ट्रायल एंड एरर पे आप खुद सीख सकते हैं। जब हम फ्री टाइम रहते तब बैठ के थोड़ा थोड़ा इसका फर्क क्या है, उसका फर्क क्या है, तो ऑटोमेटिकली हमको समझ में आते हैं, राइट। तो ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपका लेटर ऑफिशियली हम कहा तो भेज रहे हैं। ओके, मैं एक बताता हूँ, समझो हम हमारे यूनिवर्सिटी का स्टोरी पर जीमेल जब आएगा बताता हूँ, जीमेल भेजते हम, उसमें सिर्फ अटैचमेंट देते और सब्जेक्ट उसमें जो मैटर है, प्लीज फाइंड अटैचमेंट, कृपया अटैचमेंट देख लीजिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैटर लिखना चाहिए ना कि ये किसके लिए मेल है, क्या 2-3 लाइन, 5 लाइन, और इन डिटेल के लिए आप अटैचमेंट है वो देख लीजिए। तो उससे क्या होता है, हर बार अटैचमेंट ओपन करने के पहले एक समरी मालूम होता है कि भाई ये मेल किसके लिए भेजा। सो दैट इज वेरी मच नेसेसरी। तो जब मेल बताता हूँ मैं डालता हूँ कि हम क्या क्या मेल पे लिखना चाहिए। ओके, देन पेज लेआउट, पेज लेआउट किसके लिए रहते हैं, समझो आपको मार्जिन से लेके बॉर्डर वगैरह चाहिए क्या, वो वर्टिकल चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, पोर्ट्रेट का या लैंडस्केप, ये सब आप पेज लेआउट में कर सकते हैं। अभी डेटा 2 कॉलम में आते, कुछ प्लेसेस में 2 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए, इसके लिए कहाँ रहते हैं, समझो इधर देखो आप लेआउट क्लिक किया, तो ये लेआउट क्लिक करते टाइम में आपको इधर मार्जिन है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब
पोर्ट्रेट है क्या अडवा, लँडस्केप हाँ वैसे, हाँ यस. एंड देन कॉलम्स, कितना कॉलम चाहिए. अभी हम ये जो कर रहे हैं वो 1 कॉलम का है, तो 2 कॉलम बोले तो वो ऑटोमेटिकली वैसे 2 कॉलम में एडजस्ट करते हैं, राइट. देन पेज ब्रेक, लाइन नंबर, ये सब कुछ आप दे सकते. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द बेसिक थिंग्स वन रिक्वायर्स. नाउ एडवांस्ड फीचर्स में आया तो उसमें आप देख सकते हैं थीम्स. इधर जस्ट आप इधर डिजाइन में गए ना, इधर थीम्स वगैरह रहते. ओके, ये अलग अलग थीम्स रहते हैं, उसका अनुसार अलग अलग आपको टाइटल, सेक्शन, सब सेक्शन, उसका ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग होता है. ओके, देन टेबल्स. मैक्सिमम सब लोग को टेबल्स इंसर्ट करना आते ना. किसी का मालूम नहीं कि इधर टेबल नहीं आते सर, एक बार 1 सेकेंड के लिए बताइए. हाँ, ये इंसर्ट में है, ये देखो इंसर्ट में टेबल है. आपको कुछ सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, आप उससे ज्यादा चाहिए, समझो आपको 100 रोज चाहिए और 5 कॉलम्स चाहिए, तो आप क्या करना चाहिए, इधर इंसर्ट टेबल जो है वो क्लिक करने के बाद आपको इधर कितना कॉलम्स चाहिए, कितना रोज चाहिए, और इधर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, उसका विड्थ वगैरह भी आप फिक्स कर सकते हैं. ये ऑटो विंडो, ऑटो फिट कंटेंट. ऑटो फिट कंटेंट बोले तो क्या है, जो आप टेबल लिया है उसमें ही अंदर ही वो फिट करते रहते. ओके, नहीं तो वो उसको आप रैप करना पड़ता है बाद में. ये बेसिक थिंग्स आप सेलेक्ट करके कर सकते. सिमिलरली और क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं आप, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, राइट. और कुछ शेप्स वगैरह रहते हैं. इवन स्मार्ट आर्ट बोल के अभी आजकल पीपीटी में वगैरह कुछ बनाते लोग, तो आप इसको वर्ड में भी बना सकते हैं. वर्ड में भी आपके पास कुछ डेटा है, आप ये समझो ये क्लिक किया तो इधर देखिए अलग अलग आते हैं. हो सकता है 2007 या ओल्डर वर्जन एमएस ऑफिस में ये नहीं होगा. और ये जितना भी है इधर लिस्ट दिया वाला है, तो हम बहुत बार जो भी आपका डेटा अच्छा तरफ से हायरार्की में बताना है. ओके, समझो आप लोग, आपका यूनिवर्सिटी का आर्गोनाम, तो जो प्रेफरेंस रहते हैं ना वो प्रिपेयर करना है, तो आप इसमें से कौन सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. तो ये स्मार्ट आर्ट अब सेपरेट सॉफ्टवेयर खरीदना जरूरत नहीं, एमएस ऑफिस में ही वो अवेलेबल रहते, राइट. ऐसा बहुत सारे लोग को मालूम है चार्ट कैसे इंसर्ट करने का. चार्ट के लिए आपको क्या चाहिए, कुछ डेटा चाहिए. डेटा दिया तो ऑटोमेटिकली उसमें चार्ट और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स. तो ये दूसरा एक बहुत बार आपको यूज होता है हेडर एंड फुटर. हेडर में हर पेज में रिपीट होना है, आप बार बार डालना जरूरत नहीं है. समझो आज हमारा वर्कशॉप चालू है, मुझे ये टॉक है, टॉक का टाइटल मुझे ऊपर हर पेज पे आना है, तो आप हर पेज पे टाइप करना है, टाइप करना जरूरत नहीं है. तो कहाँ यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज हेडर. हेडर में टाइटल या जो भी आप डाला वो ऑटोमेटिक हर पेज पे वो आता. सिमिलरली फुटर यूज कर सकते हैं. मे बी फुटर में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्पीकर का नाम रख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी में हम लेक्चर दे रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं वो दे सकते हैं. एंड वी कैन ऑलवेज ट्राई टू इंसर्ट पेज नंबर्स. ओके, पेज नंबर्स का एडवांटेज क्या रहते हैं, कौन सा पेज में प्रिंट लेते टाइम आपको 35-50 पेजेस है, इधर उधर मिस हो गए तो वो सीरियल सीक्वेंस आपको ढूंढना पड़ता है. सो यू कैन ऑलवेज इंसर्ट पेज नंबर्स. इधर देखो पेज नंबर्स है, उसका अलग अलग इसमें सिनारियो है कहाँ रखना है. आप पेज नंबर्स इंसर्ट करने की वजह से अभी मैं ये कहा तो एक प्लेस इंसर्ट करके रख दो. ओके, समझो मुझे इधर चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप इधर देख लिए पेज नंबर उधर आ गई. ओके, एंड इट इज अराउंड 48 पेजेस. तो बाद में हमें प्रिंट करते टाइम में या कहाँ भी कुछ भी मिस हो गए तो भी पेज नंबर की वजह से आई कैन अल्टर इट. ओके, फाइन. देन ग्राफिक्स, जैसा मैं ऑलरेडी बताया, ग्राफिक्स मतलब इमेजेस, शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट्स. हेडर एंड फुटर भी मैं बताया, राइट. देन ये जो थोड़ा सा एडवांस है, जिसको एक रिपोर्ट जैसा बनाना है, समझो आप लोग एनुअल रिपोर्ट बना रहे विद्यापीठ का, तो आप राइट, वो टाइम पे बहुत बार हमको मालूम नहीं रहते, सेक्शंस होना चाहिए, सब सेक्शंस होना चाहिए, और टेबल ऑफ कंटेंट. कितना लोग एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिक यूज किया वाला है. टेबल ऑफ कंटेंट मतलब मराठी टेबल तुम्ही जे बनवलेलं असतं ना, म्हणजे कौन सा सेक्शन, टाइटल है, कौन सा पेज chapter. नंबर है, वो प्रीफेस में आते ना, हाँ, अनुक्रम. वेरी गुड सर है. हाँ, इंडेक्स भी नहीं, इंडेक्स लास्ट में आते. इंडेक्स नहीं, इंडेक्स मतलब क्या है, वो वर्ड कौन सा पेज नंबर पे आया वाला है उसको हम यूजुअली अनुक्रमांक सर ने बताया वो बघा. टेबल ऑफ कंटेंट म्हणजे आता सेक्शन, चॅप्टर ते कोणत्या कोणत्या पेजवर आहे ते ऑटोमॅटिक. अनुक्रमिका जैसे सर ने बताया ना,
हाँ समझो MS वर्ड ये पूरा पेजेस 100 पेजेस है, MS वर्ड 55 पेज नंबर से लेके 70 पेज नंबर तक, और मेल मर्ज है समझो 71 पेज नंबर से लेके 91 पेज नंबर। ये कितना लोग ऑटोमेटिक यूज करते हैं या टाइप करते हैं? हाँ, टाइप करना जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ना ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स जो रहते, आप सेक्शन सबसेक्शन जैसा जैसा टाइप करेगा वो ऑटोमेटिक पेज नंबर्स के साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट होता है। ओके, वो थोड़ा सा एडवांस्ड फीचर है, जिसको जिसको लगता है कि मुझे MS वर्ड में मैं मास्टर हूं या मुझे MS वर्ड में अभी सब कुछ आते, वैसे लोग ये ट्राई करना चाहिए कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे क्रिएट करते एंड रेफरेंसेस कैसे क्रिएट करते। मेल मंच में बताता हूँ। ओके, इधर आप देखो, इधर टेबल ऑफ कंटेंट्स है, रेफरेंसेस में गए ना, यस ये दिख रहा है क्या? आप इधर चेक करो, ये जो अलग अलग है, थोड़ा जूम करके बताए, टेबल ऑफ कंटेंट्स हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, राइट, एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स टाइटल ऑफ द चैप्टर, देन चैप्टर टाइटल, लेवल 1, लेवल 2, सेक्शन सब सेक्शंस बोलते हैं हम। ओके, ये आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आप जैसा टाइप कर लिया उसको ऑटोमेटिक नहीं लेते, तो करना क्या चाहिए आपको, इधर होम है ना, आप इधर देख रहे हैं क्या, हेडिंग, हेडिंग 2, ये यूज करना है। ये जब आप यूज करेंगे और वो 3 जो है वो ऑटोमेटिकली, आप कभी भी समझो इधर हेडिंग बोल के यूज किया एंड इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया, जिधर जिधर आप हेडिंग यूज किया वाला है वो ऑटोमेटिकली उधर पेज नंबर्स आते, मतलब किसको वो हेडिंग पकड़ना चाहिए वो आप ये सिलेक्ट करने के बाद उसको समझ में, राइट। आप सिर्फ बोल्ड कर लिया, उसको टेक्स्ट 25 डाल दिया साइज, तो वो ऑटोमेटिक सर सेक्शन जैसा नहीं पकड़ रहे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में नहीं आ रहे, वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको भी कुछ तो सिखाना पड़ेगा ना, हमको बताना पड़ेगा कि ये मेरा सेक्शन है, ये मेरा हेडिंग है, इसको आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में पकड़ लीजिए, राइट। ओके, देन ये रिव्यू एंड प्रूफिंग आपको मालूम है, इट इज ऑलवेज गुड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो उसके लिए मैं एक आपको सजेस्ट करता हूं, अभी आजकल AI बताते ना, तो थोड़ा सा AI यूज करो, स्पेशली जो अच्छा पोजीशन पे है, आप ऑफिशियल मेल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, समझो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्किंग अंडर वाइस चांसलर, रजिस्टर ऑफिस में वगैरह है, और बहुत बार हम इंग्लिश में भी कभी कभी देना पड़ता है, इवन मराठी में भी देना पड़ता है, तभी भी हमको ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। उसके लिए मैं एक तो AI लास्ट में दिखाता हूँ। ओके, तो मैं आपको ऐसा फैंसी नहीं बताता, व्हाट आई एम यूजुअली डूइंग अभी भी, क्योंकि मेरा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, सो मुझे भी बहुत बार करेक्शंस करना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ टाइप करता हूँ, मेरा जैसा मुझे लगता है, मेरा आइडिया में टाइप करता हूँ, उसके बाद मैं वो कॉपी करता हूँ, वो चैट GPT, तो मैं डीप सीक यूज करता हूँ, वो दिखाता हूँ मैं क्यों डीप सीक अच्छा है। वो डीप सीक में जाने का, प्लीज करेक्ट दिस सेंटेंस बोल के आप डाल दीजिए, वो इतना अच्छा बना के देते हैं, मतलब आपका जो बोलना है वो 100% आप सेटिस्फाई होने का जैसे लिख के देते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्या बोलना चाहिए क्या लिखना चाहिए वो भी AI से ले लो, वो कभी नहीं कर रहे। आपको आपका मन जो है, आपको जो लिखना चाहिए वो लिख लीजिए, कितना भी ग्रामेटिकल करेक्शन होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो AI करेक्ट करके देते। ओके, तो मिसयूज नहीं करने का, हमको करेक्ट करने के लिए यूज करने का। आज मेरा एक स्पीच है, MS वर्ड के बारे में बात करना है, तो MS वर्ड का स्लाइड्स दे दो बोले तो वो दे देते, लेकिन उससे आप कुछ नहीं सीखेंगे, राइट। आप एक बनाओ, वो बनाने के बाद उसको करेक्ट करो बोलना, उसको फाइन ट्यून करो बोलना, वो 100% आपको करके देते। ओके, मैं वो दिखाता हूँ आपको, राइट, फाइन। देन ये वर्ड काउंट वगैरह ये सिंपल है। फाइल फॉर्मेट्स, आप इधर देखो, फाइल जाने का, सेव एज करने का, कितना लोग को मालूम है कि अलग अलग तरफ से सेव कर सकते हैं। बहुत बार वर्ड और PDF, वर्ड PDF कन्वर्ट करने का रीजन ऐसा है, कभी हम कुछ कम्युनिकेट कर रहे, वो लोग ने आल्टर नहीं कर रहे, उसका रेफरेंस के लिए आप वर्ड भी भेजते हैं और PDF भी भेजते, नहीं तो हो सकता है आप सिर्फ उनको वर्ड भेजा, आपको उनको कुछ पसंद आया या कुछ आपको ऊपर कुछ मजाक लेना है, वो क्या करते, कुछ डिलीट कर लेते, कुछ ऐड कर लेते, और वो बोलेंगे सर यही आपको मुझे भेजा है, तो उसका वैलिडिटी क्या चाहिए, आप वर्ड भी भेजो साथ में PDF भी भेजो, तो वो क्या करेंगे, PDF भेजने की वजह से वर्ड में ज्यादा ये चेंजेस नहीं करते। एंड दूसरा बात, बहुत बार मेल हम मेल भेजते टाइम में या दूसरा कंप्यूटर में फॉन्ट वगैरह प्रॉब्लम होने की वजह से वर्ड में डिस्टर्ब हो जाती, लेकिन PDF फाइल में फॉर्मेटिंग कभी डिस्टर्ब नहीं होती, वो उसके वजह से PDF भी हम यूज करते रहते।
तो आप सेव एज करते टाइम में हर फाइल, अभी मैं ये दिखाता हूँ, मैं इंग्लिश मराठी वर्ड फाइल में भी है और इंग्लिश और मराठी पीडीएफ में भी करके रखा है। आईटी स्किल्स वर्ड में भी है और पीडीएफ में भी है। ओके, स्ट्रक्चर्ड बना के रखना है। मुझे कल एक मैडम ने बता रही थी, सर थोड़ा सा ऐसा बेसिक सीखा हो कि एक वर्ड फाइल में उनका स्टार्टिंग से लेके रिटायरमेंट तक एक ही वर्ड फाइल यूज कर, 500 पेजेस, 1000 पेजेस, अरे एक बार करेक्ट हो गए तो क्या होता है? अभी देखो, मुझे ये आज के लिए है, मैं ये कॉपी करता हूं, ओके, और इधर कंट्रोल सी कंट्रोल भी प्रेस करता हूं, ये आ गए। तो ये आईटी स्किल्स में जो जो है वो इसमें ऑलरेडी आ गए, तो उसमें जो चेंजेस करना है आप चेंजेस करो। मतलब जितना अलग अलग फाइल रख सकते उतना अलग अलग फाइल रखने का और डेट के साथ रखने का। मैं अब भी एनुअल रिपोर्ट का हमारा मीटिंग चालू था, वो टाइम पे मैं एक उनको पूछा था कि भाई मुझे एक पीडीएफ दे दो। उन्होंने 10 मिनट ढूंढा, उनका पेन ड्राइव में मिला ही नहीं। फ्रैंकली बोल रहे हो सर, उनको प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रक्चर सेव नहीं कर रहे। कौन सा भी आप करते, अभी देखिए हम जो भी करने का है उसका उसका डेट वाइज रखो। अभी समझो मैं सब कमिटी से एक ही वर्ड फाइल में डाला है, बाई मिस्टेक वो वर्ड फाइल करेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूं? तो एक गया तो ठीक है, बाकी तो बचा वाला रहते ना। सो ट्राई टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। फर्स्ट फोल्डर्स क्रिएट कीजिए। मैं आपको एक दिखाता हूं, ये मेरा फाइल्स है, AQR अलग है, NAC अलग है, NIRF अलग है, IQAC अलग है, ये मेरा पर्सनल जो भी एकेडमिक्स है अलग। इसमें देख लिए कितना फोल्डर्स है, तो कितना भी फोल्डर्स है, समझो मेरा इन्वाइटेड टॉक्स, इसमें और अलग अलग फोल्डर रखा वाला है। जिधर भी मैं एक लेक्चर दिया उसको एक फोल्डर बना, सब कुछ उसमें ही रहते। तो ये स्ट्रक्चर्ड करना बहुत जरूरत है। तो आपको कभी भी कोई ढूंढा 1 मिनट का अंदर आप दे सकते। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी कुछ जो हमारा हायर अथॉरिटी है उनको टाइम स्पेंड करना ज्यादा ये नहीं लगता है, वो चिढ़ते, अननेसेसरली चिढ़ते, 1 मिनट में चिल्लाते, तो हम फ्रस्ट्रेशन हो जाते और वो ढूंढने में और टाइम लग जाते, वो मिलेंगे नहीं कभी फाइल। और वो प्रोग्राम होने के बाद जो बैठे ना सामने ही दिखते आप, उसका पहले कभी नहीं दिखते, बाद में इमीडिएटली दिखते। इसका रीजन ऐसा है की वी ट्राय टू ऑर्गनाइज फाइल्स अँड कीप इट ॲज मच ॲज पॉसिबल. एक मिनिट, हे फक्त तुमच्या कम्प्युटरच्या फाईलवरच नाही तर तुमच्या ज्या हार्ड कॉपी असतात ना त्याबद्दलही बोलते. बऱ्याचदा आम्ही ऑफिसमध्ये एक पत्र हे आपण दिलं होतं ना, मागितलं का ते जेव्हा पाहिजे तेव्हा ते सापडतच नाही. मग त्याच्यासाठी ऍटलीस्ट इयर वाईज मध्ये तुमच्या ऍडमिशनची फाईल, ऍडमिशनची नंतर मग इनवर्ड आउटवर्ड त्याला जेवढं सेपरेट करता येत असेल आणि त्या तुमच्या फाईलवर दिलेलं पण असतं ना त्या साईडला, ते लिहून ठेवायचं याच्यामध्ये काय काय आहे. ते थोडंसं ऑर्गनाइज ठेवलं तर ते आपल्यालाही मिळतं आणि म्हणजे समोरचा मागतोय जेव्हा त्याला ती गरज पडते, जेव्हा त्याला जर ते मिळालं नाही त्यावेळेला तर मग त्याचा उपयोग काय असतो. मग त्याच्यामुळे फ्रस्ट्रेशन होऊन जाऊ दे बाबा, यांना सांगण्यापेक्षा आपणच करा. पण त्यात तुमचं काम वाचतं, ती गोष्ट नाहीये, पण आपल्याला कुठेच हायलाइट होत नाही तेवढं आहे. कोणतीही गोष्ट समजा आता रेड्डी सरांनी हे काम नाही केलं IKACचं तर ते ऑप्शनल आहे, पण त्यांना कशामुळे दिलं की ते करतात प्रॉम्प्ट, म्हणजे सरांनी जे सांगितलं ते लगेच त्यांना होतंय, त्याच्यामुळे त्यांना ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मिळाली. किंवा जे क्लर्क आहेत आतापर्यंतचे, त्यामध्ये मी आमच्या लाईफ सायन्सचे ख्वाजा सर आहे, सगळ्यांनी ऐकलं असेल मे बी त्यांचं नाव. त्यांचं नाव आम्हाला पण माहिती आहे, मी त्यांना प्रत्यक्षात कधी बघितलं नाही, पण त्यांचं नाव का माहिती आहे, कारण ते प्रत्येक काम त्यांचं एक्झामचं असो काही असो त्यांच्या टीचर पर्यंत ते जातच नाही, ते सगळं मॅनेज करतात. ऍक्च्युली त्यांनी नाही केलं तरी चालतं, पण ते करतात, स्वतःहून करतात, स्वतःहून शिकतात आणि केल्यामुळे त्यांचं नाव सगळ्यांकडे जातं आणि एक इमेज बनते आपली, आपण काम कसं करतोय बाबा. आता मी समजा एखादं अटेंडन्स टाईप करायला, म्हणजे अटेंडन्स आम्ही युजली आमच्या ऑफिसला सांगतो समजा, तर ते काय करतात, लगेच एक टेबल तयार करून देऊन टाकतात समोर. मग नंतर मीच चेक करत बसायचं, त्याच्यात नाव बरोबर आहे का, सब्जेक्ट आहे का, हे बरोबर आहे का, नसेल तर जा बाबा परत ते कर. म्हणजे 3दा 4दा सांगितलं तर बाबा राहू द्या मीच करते. म्हणजे त्या वेळेमध्ये समजा त्यांना सांगण्यापेक्षा मी करते ते ठीक आहे, ते आम्हाला पण येतं, पण तो जे कोणाचं त्यांचं काम आहे ना त्यांनी जर व्यवस्थित केलं तर त्याच्यात वेळ पण वाचतो आणि लवकर होतं, म्हणजे आउटपुट जे यायचं ना ते येतं. तर आपण जे काम करणार आहे ते स्वतःच्या मनाने करा, कोणी सांगितलंय म्हणून नाही. कोणी सांगितलंय ते तर तुम्हाला करावंच लागणार आहे, पण त्याच्यात स्वतःचं मन पण ठेवा की अरे हे आपण काम केलेलं आहे, त्याचा स्टॅम्प त्याच्यावर आला पाहिजे. जैसा आप लोग NAC का टाइम फाइलिंग करते ना, वो रेगुलरली कर रहे हैं,
वो रेगुलरली किया तो कल भी नैक वाला आए तो दिखा सकते। सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है 5 साल कुछ नहीं करते और 1 साल ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते कि इतना प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो आप कर रहे हैं ना वो टाइम पे, तो रेगुलरली किया तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी हैप्पी होता है। ओके, तो रेगुलरली करने का जो मैं पहले आप जो काम कर रहे हैं उसको करने का रीजन ऐसा है कि उससे आपको समझ में आता है, यू कैन ट्रेस इट, मेक्स हैबिट एट एवरी स्टेज। ओके, ठीक है। सो दूसरा है सर जीमेल। अभी वर्ड में कोई कुछ पूछना है? वर्ड एवरी सबको मालूम है, सिर्फ हम एक ओवरव्यू ऐसे लिया है क्योंकि आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जीमेल। मतलब हम एक मेल के बारे में एग्जांपल जीमेल ले रहे हैं, आपका आपका अलग अलग भी रहते हैं, जैसे आउटलुक है, याहू यूज करते हैं, राइट। जीमेल इसलिए कि सर आजकल अभी हम जैसा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, आप लोग को मेल भेजना है, कुछ कम्युनिकेट ऑफिशियली देना है, और जैसा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एवरीडे सम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, और आप सब लोग अच्छा अच्छा पोजीशन में जो टेबल है वो उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया वाला है, आपको बोलेंगे इमीडिएटली मेल करो। तो आप क्या करते हैं, जब आपको मालूम नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो हम ऑब्वियसली गलत काम करते हैं, गलत का तरीका से मेल भेज देते। उसके वजह से क्या होता है, हमारा यूनिवर्सिटी नाम बदनाम होता है और आपका जो भी हायर अथॉरिटी पर्सन है उसको आंसर देना पड़ रहा है, राइट। उससे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस सीखने का कुछ तो कुछ कोशिश किया तो ये मिस्टेक्स जो है वो कम होते रहे। ऐसा नहीं है आज का आज आप पूरा ये करेंगे, राइट। जीमेल किसके किसके लिए यूज करते हैं, और आप सब लोग को मालूम है 2004 में जीमेल आया था, जब मैं मास्टर्स एमएससी कर रहे थे, वो टाइम पे वो इनविटेशन के साथ साइन अप होना चाहिए, उतना फेमस जीमेल। ओके, अभी बहुत सारे ये सब आप पढ़ लेना, मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आप लोग को, सब देते, राइट। सबको मालूम है गूगल ड्राइव जीमेल के साथ क्या क्या मिलते हैं। एक बार आप जीमेल अकाउंट ओपन किया तो आपको एक यूट्यूब चैनल मिलते हैं, पता नहीं कितना लोगों को मालूम है, एक गूगल ड्राइव मिलते हैं, गूगल फोटोज बोल के मिलते हैं, राइट, गूगल फॉर्म्स मिलते हैं, गूगल शीट्स मिलते हैं, जितना भी गूगल का है वो सब आपको ऑटोमेटिक वो सिंगल ईमेल आईडी के साथ जुड़ा वाला रहे। ओके, तो आप इधर समझो, इधर कितना लोगों को मालूम है कि मैं एक बार दिखा देता हूँ। समझो मैं गूगल डाल, आपको इधर जो 9 डॉट्स दिख रहे हैं वो गूगल एप्स को क्लिक किया ना, ये सब जितना भी इधर है, जेमिनी जो एआई है गूगल का, वो से लेके ये सब आप एक ईमेल आईडी के साथ एक्सेस कर सकते, एंड दे आर ऑल, जिधर जिधर स्पेस है वो सब पकड़ के 15 GB स्पेस। ओके, कौन सा? हाँ, वो बाद में दिखेंगे। ब्लॉगर से लेके कीप बोले तो जैसा आपका जस्ट लाइक नोट्स। ओके, एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट डाउन करके रखना है, आप कभी भी इमीडिएटली एक्सेस करना है। ओके, उसके लिए एंड वन बाय वन ढूंढ सकते हैं। और आपका बेस्ट टीचर कौन सा है? यूट्यूब है। जितना मैं सीखता ना, इवन मैथमेटिक्स या आईटी स्किल्स, बहुत सारे लोग पूछते कि आपको ये सब को कौन सिखाया? कोई सिखाते नहीं, हमको सीखना पड़ता है। ओके, आप भाग्यशाली है, कम से कम इधर 3 दिन से लोग कोई आए तो कुछ तो पढ़ रहे, राइट, और आपको थोड़ा रिलैक्स भी मिला है इधर आने के लिए। बट हम 24 आवर्स में से 5-6 घंटा फेसबुक देखते, व्हाट्सएप देखते, स्टेटस बार बार देखते, मेरा स्टेटस कौन देखा है? उससे अच्छा है यूट्यूब ओपन करो, मुझे जीमेल में कैसे यूज करना है, ओके, गूगल फॉर्म कैसे वापरायचे, ये सर्च किया ना, इतना वीडियोस आते, तो आप उससे, ये देखो मैं कुछ गूगल बोला तो इधर आ गए। यस, सीखने का बेस्ट वे तरीका है यूट्यूब है। यूट्यूब में आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, यूट्यूब में मराठी में इतना वीडियोस है, इंग्लिश में है, हिंदी में है। ओके, कौन सा भी लैंग्वेज है आपको सीखने का और वो वर्ड मालूम होना जरूरत है, राइट। यस, देन वील स्ट्रेट अवे गो टू जीमेल एंड आई विल शो यू कि मेल कैसे करेंगे। एक सैंपल बताता हूँ, सब लोग को मालूम है सर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, एवरीबडी नो ऑल दिस थिंग्स। मे भी हो सकता है 1% 2% थोड़ा सा इंप्रूव होता है, कुछ लोग को सच में मालूम नहीं है तो वो थोड़ा सा ज्यादा मालूम होता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपोज मेल करते हम, मेल करते टाइम में क्या क्या रहते, अटैचमेंट्स कर सकते, गूगल ड्राइव में से डायरेक्ट फाइल हम लिंक करके दे सकते, राइट। 25 MB से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक डायरेक्टली नहीं भेज सकते, गूगल ड्राइव लिंक से ही भेजना पड़ता है।
ओके, तो आपको लग रहा है ये वो फाइल जा रही है कि नहीं जा रहा है, समझो 100 MB फाइल आपको भेजना है, आप मेल भेजते टाइम में 100 MB फाइल डायरेक्ट नहीं जाते, आपका गूगल ड्राइव में सेव वाले रहते हैं, वो उसका लिंक जाता है, जो आप मुझे मेल भेजा तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ या व्यू कर सकता हूँ, राइट। वो फाइल भी कंप्रेस हाँ। कर सकते हो। ओ भी बस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेल कंपोज करते टाइम में कौन सा आपको रहते, हेडर क्या रहते वो बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं इधर दिखाता हूँ की कंपोनेंट्स ऑफ कंपोज। समझो आप मेल भेज रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किसको हम मेल भेज रहे हैं उसका टू एड्रेस बोलते हैं, तो उनका ईमेल आईडी ऐड करना चाहिए, प्रॉपर ईमेल आईडी, राइट। देन देर आर समथिंग कॉल्ड सीसी, ये सीसी मतलब सबको मालूम है कार्बन कॉपी, जैसा हम एक ओरिजिनल लिखते हैं उसका नीचे, जैसे गेस्ट हाउस में अभी हम रिसिप्ट लेने को गए तो सर ने कार्बन कॉपी लगा के पावती उनके पास रखते, ओरिजिनल हमारे पास देते, तो ओरिजिनल हम जो भेज रहे हैं वो टू रहते, जो कार्बन कॉपी सर ने रख रहे हैं वो सीसी बोलते हैं। जैसा हम ऑफिशियल कम्युनिकेट वाइस चांसलर को, रजिस्टर ऑफिस को कम्युनिकेट करते कि भाई ये मेल हम भेज दिया है, ओके, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। एंड बीसीसी, इसका क्या मीनिंग है, सुना है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इधर मराठी में भी लिखा वाला रहते हैं, जे मी अजून कोणाला पाठवलं ते दुसऱ्याला कळत नाही। ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोले तो समझो मैं ये आप सब लोग को उधर बीसीसी का अंडर ये सब मेल डाल दिया, तो आपको मेल आएगा, लेकिन जो दूसरों को भेजा वाला है वो आपको नहीं दिखेगा, मतलब यू आर जस्ट लाइक सेंडिंग सेम इंफॉर्मेशन कि ज्यादा लोग को भेज रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो मेल और किसको किसको भेजा है, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी में डाला सबको दिखते उधर, सीसी बोले तो कार्बन कॉपी है, आप किसको किसको अलग अलग को भेजा है वो सबको दिखते हैं, लेकिन बीसीसी में जो डालते वो बाकी लोग को मालूम नहीं रहते। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट लाइन डालना जरूरत है, तो मैं अभी इधर मेल में आता हूं। दिस इज बेसिकली हाउ जीमेल लुक लाइक, ओके, थोड़ा सा थीम वगैरह सबको अलग अलग हो सकता है। अभी फर्स्ट कंपोज मेल में क्लिक करने के बाद इसको मैं बड़ा करता हूं, ये देखिए सर टू है, ओके, और इधर सीसी है और बीसीसी है, मैं दोनों ऐड करता हूं। इधर हम जितना भी मेल्स डालेंगे वो बीसीसी में वो सब लोग को मेल जाएगा, लेकिन ये बीसीसी में 3 लोग को मैं डाला है नाम, तो वो बाकी 2 लोग का नाम आपको नहीं दिखेगा। इधर सीसी में जो भी डाला है वो सब आपको भी दिखेगा, ओके, लेकिन ये बीसीसी में मैं जो डालेगा, समझो मैं 2 लोग को भेजा है, तो ये रूपाली शिंदे को रूपाली जैन को भेजा वाला नहीं मालूम, पता नहीं, और रूपाली जैन को रूपाली शिंदे को भेजा वाला है मैं, वो उनको पता नहीं, ओके। तो ये बहुत बार यूज होता है कि आप इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, लेकिन किसको किसको भेजा है वो दूसरों को मालूम नहीं होना चाहिए, राइट, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह रहते हैं, वो टाइम पे ये हम जरूरत यूज कर सकते हैं बीसीसी, ओके फाइन। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं इधर 2 लिखता हूं, मेरे लिए मेल भेजता हूँ, ये वीसी ऑफिस को मेल निकाल देता हूँ, नहीं तो उधर जाएंगे। हाँ? ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सर, क्योंकि आपका जो मेल है, समझो कभी कभी कुछ अर्जेंट रहते तो आप इधर अर्जेंट बोल के लिख लीजिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका कुछ कहाँ भी लिखा वाला नहीं है। तो अर्जेंट लिखने का फायदा क्या होता है, अर्जेंट लिखा तो मैं कौन सा भी मीटिंग में है, वर्क में हूं, मैं उसको थोड़ा सा ध्यान देता हूँ कि भाई अभी मुझे अर्जेंटली आया है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका मुझे क्या इंफॉर्मेशन देना है। बहुत बार हमको हमारा रजिस्टर ऑफिस वगैरह आते सर, डायरेक्ट मेल फॉरवर्ड कर लेते, हमको लगता है मेल आया, रोज 10-15 मेल आते, आराम से देखेंगे, 1 घंटा पहले फोन आते, सर वो मेल भेजा क्या, अरे कौन सा मेल भाई, हम भेज दिया ना आपको, कम से कम वी शुड मेंशन दैट, ये प्रियोरिटी पे आप कीजिए। तो हम जो भी हमारा काम है वो थोड़ा बाजू में रख के करने को इंपॉर्टेंट, और सब्जेक्ट में मेंशन कीजिए दैट रिगार्डिंग से सबमिशन ऑफ डेटा फॉर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, राइट, ऑन और बिफोर समझो 12-13 मार्च। तो इससे क्या होता है, ये हम कुछ इंफॉर्मेशन भेजना चाहिए और ये तारीख का पहले देना चाहिए, वो सब्जेक्ट में आने की वजह से हमको दिखते, राइट। देन ये बॉडी मैटर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इधर ही हम, मेरा एक्सपीरियंस में बताता हूँ, इधर हम कुछ भी नहीं लिखते, ये लिखते, ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, PFA, प्लीज फाइंड अटैच, अरे उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखो ना, और हम वर्ड फाइल दिया होगा या PDF दिया होगा, वर्ड में टाइप किया वाले रहते,
उसका ही उठाओ ना, उसको उठा के इधर डालो एंड से इफ यू वांट टू गिव से रेस्पेक्टेड सर और मैडम, सबको भी हम रिस्पेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम, ये लाइन लिख लिए और ग्रीटिंग्स फ्रॉम आपके विद्यापीठ का नाम लिखना है लिख लिए, उसके बाद जो भी मैटर डालना है वो 4-5 लाइन 10 लाइन डाला तो भी चलता है, लेकिन इधर इंफॉर्मेशन डालना सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ योर मेल, नॉट अटैचमेंट। अटैचमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटैचमेंट ऑफिशियल पर्पस के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन है इधर ब्रीफली लिखेंगे और आप उसमें से पढ़ लो। तो हर ने इतना याद रखना चाहिए कि बॉडी में कुछ तो कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहिए। ओके, आई विल राइट हियर प्लीज से सपोज थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग in the workshop, then I will write please find your participation certificate. Okay, इतना करने के बाद उनको लगता है कुछ तो हम उनको एक पर्सनल ग्रीटिंग जैसे दिया है इंस्टेड ऑफ राइटिंग PFA, तो उसका और इसका कुछ फर्क है क्या नहीं? देयर इज ए, आप तो सेम मैटर ही भेज रहे, सर्टिफिकेट ही भेज रहे, लेकिन कम्युनिकेशन में फर्क रहते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, राइट? फाइन। बाद में आप इधर नीचे आएगा तो आपको मालूम है ये सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करना है, कुछ हाईलाइट करना है तो टेक्स्ट बड़ा करना है, ह्यूज लार्ज, बोल्ड करना है, इटैलिक, ये पैराग्राफ जितना भी आपको वर्ड में आया वाला है वो सब इधर मेल में भी आ जाता है। दिस इज बेसिकली फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट बिफोर सेंडिंग इट। तो अभी मैं समझो इधर में बताए ना ये ऐसा मैं किया है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, जो टाइप किया है वो मुझे प्रॉपर है क्या नहीं। ओके, बहुत बार हम ऑफिशियल लोग कम्युनिकेट करते टाइम में चुप नहीं होना है और प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। तो मैं जैसा आपको बताया ना, आई यूज डीप सीक and it is recently announced and everybody is appreciated. it थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मैं जेमिनी यूज किया है, को पायलट यूज किया है, चैट जीपीटी यूज किया है, सब यूज किया है, उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट ये डीप सीक देते। वो कैसे कैसे देते आपको मैं बताता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, करेक्ट एंड से सपोज ट्यून, तो जो भी है करेक्ट मी, इतना भी लिखो, उनको समझ में आता है, आप वो नहीं लिखा तो भी समझ में आता है उसको, और मैं इधर पेस्ट किया और मैं सेंड किया। मे बी बिकॉज सो मेनी मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग, इसके वजह से उसका सर्वर का ऊपर प्रॉब्लम है। डीप सीक इतना फेमस हो गए हैं कि चैट जीपीटी ये जो गूगल का सबको प्रॉब्लम हो गया। ओके, हाँ अभी देखो ये हियर इज द करेक्टेड वर्जन ऑफ योर टेक्स्ट, तो जो मैं पहले डाला वाला था वो मेरा आइडिया था, मैं डाला है। ओके, तो उसने क्या किया है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप, प्लीज फाइंड योर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अटैच्ड। तो ऊपर में जो लिखा उसका वो थोड़ा सा बदल के दिया है, एंड दिस इज मोर प्रोफेशनल देन डेफिनेटली प्रीवियसली में जो टाइप किया था उससे ये बेटर है। आप क्या कीजिए, इसको कॉपी करो और आप मेल में जाओ, उधर रिप्लेस करो। ओके, सिंपल। लेकिन आप यूज कर रहे, प्रॉपर कर रहे, आपको जो प्राइम मिनिस्टर भी को भी भेजो उसमें ना इंग्लिश चुक नहीं रहते, स्पेलिंग गलत नहीं रहते, आपका जो मैसेज भेजना चाहिए वो प्रॉपर जाता है। आप किसी का फोन करके इंग्लिश प्रोफेसर को पूछ के या मराठी प्रोफेसर को पूछ के आप उसको करेक्ट करके भेजना जरूरत नहीं है। ओके, ये इंग्लिश ही नहीं है, मराठी में भी देते हैं। यू कैन प्लीज गिव अबाउट टेक्स्ट इन मराठी, तो जो पहले हम शेयर किया था उन्होंने क्या करते हैं, मुझे मराठी में कन्वर्ट करके देते और मराठी फॉन्ट के साथ देते, and that also I can take and I can use. Okay, and basic you can log in this with even Gmail account, there is no problem. अॅन्युअल रिपोर्ट वगैरे तुम्हाला 2 लँग्वेज मध्ये द्यावं लागतं ना, इंग्लिश आणि मराठी, त्यावेळेस पण तुम्ही हे यूज करू शकतात, म्हणजे गुगल ट्रांसलेटर पेक्षा हे चांगलं है। अभी जो आया मैं बता देता हूँ, इसको लिए बाद में जीमेल पे जाएंगे। ये आया ना, मेरा लेक्चर हमेशा इधर उधर होते रहे, जो मेरे मुझे फॉलो करते हैं उनको इजी समझ में आते हैं। थोड़ा टाइम आप इधर घूम के आया उधर घूम के आया माइंड वर्चुअली, तो समझ में नहीं आया। मेरे स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ, मुझे फॉलो करो, आपको समझ में। हम जीमेल से इधर क्यों आया, जीमेल से इधर क्यों आया, वो सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आया, राइट? तो ये करेक्ट करते टाइम क्या हो गया, एंड द सर्वर इज ओके। इंटरनेट लगाया होगा? हाँ इंटरनेट लगाए, मैं भी थोड़ा सिग्नल वगैरह प्रॉब्लम होता है,
एंड सर ये जो को पायलट में वगैरह नहीं है, इधर फॉर एग्जाम्पल आप इधर अटैचमेंट है, अटैचमेंट में आप इमेज दे सकते या वर्ड फाइल दे सकते या पीपीटी दे सकते, कौन सा भी जोड़ सकते। आप समझो पीपीटी एक सर ने इंग्लिश में बनाया वाला, सचिन सुरवे सर ने समझो मुझे वो पीपीटी इंग्लिश बनाया वाला दिया, मैं 1 मिनट का अंदर उसको वो स्लाइड्स एज इट इज मराठी में कन्वर्ट करके मैं आप लोग सब लोग को दे सकता हूँ। सर ने सेपरेट टाइप करना जरूरत नहीं, हर चीज कॉपी कॉपी करना जरूरत नहीं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, समझो कुछ डाउनलोड्स में जाके ए इंट्रोडक्शन टू वर्ड, ये आपको मैं एक पीपीटी बनाया था, वो इधर मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए, समझो मैं एक पीपीटी बनाया, वो 15 पेजेस है, लेकिन मुझे 10-15 लाइन में चाहिए, समराइज बोल के लिख लीजिए तो उसको समझ में आते हैं, वो पीपीटी को पूरा वो पढ़ लेते, आपको समराइज दे देते। या वो पीपीटी में समझो इंग्लिश में बनाने वाला है, ओके, उसको ऑटोमेटिकली वो आप जो लैंग्वेज में बोला, हिंदी में बोला तो हर स्लाइड वो हिंदी में बना के, ओके। मैं आपको इधर दिखाता हूं कुछ जो किया है, ये देखिए, क्योंकि रात को मैं थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है ना आपको बताना है तो, हाँ यस। तो इधर फॉर एग्जाम्पल प्रशासन प्रशिक्षण के लिए प्रेरणादायक कोट्स, तो मैं क्या लिखा, सम मोटिवेशनल कोट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन हिंदी। समझो इंग्लिश में बोलने में जिधर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इतना ही डाला था, तो उन्होंने हिंदी में दिया और इंग्लिश में भी दिया, एक वर्ड पूरा एक सेंटेंस हिंदी में है और उसका नीचे इंग्लिश में। तो आपको जो कुछ इसको अच्छा लगता है वो ले सकते, ओके। एंड ये समझो, ये देखो, ये दिखाता हूं मैं आपको, इस पूरा मराठी दिख रहा है ना, तो मैं क्या किया है वो भी दिखा था, क्योंकि इसमें कुछ हिडन का कुछ नहीं है, सब लोग सीखने का, सब लोग सीखना है, सब लोग अच्छे तरफ के लिए यूज करना है। हाँ, ये मैं क्या किया, लर्न एमएस वर्ड, ऐसा मैं पहले मेरा इंग्लिश में टाइप किया था, वो मेरा नॉलेज है। उसके बाद मैं क्या लिखा है, कैन यू कन्वर्ट द टेक्स्ट टू मराठी लैंग्वेज। तो वो जो लर्न एमएस वर्ड में जो 24 पेजेस था, 24 पेजेस को उन्होंने 24 पेजेस का मराठी में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली दिया है, मैं बाकी कुछ नहीं किया। इधर क्या लिखा है, एमएस वर्ड, उसके बारे में जो भी है, जिधर जिधर बोल्ड है उधर ऑटोमेटिक वो बोल्ड करते, ये पूरा कन्वर्ट करके दिया वाला। तो इसमें मैं ये किसके लिए यूज किया है, जिधर मेरा वीकनेस है उसको मैं ओवरकम करने के लिए, और जिसको मुझे देना चाहिए 100% एफर्ट उन लोगों के लिए यूज किया। ऐसे यूज नहीं किया कि मुझे एमएस वर्ड का आप दे दो, मैं उधर सामने जाके सबको बता देता, अरे मुझे मालूम ही नहीं, तो एआई देने के बाद आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको मालूम होना चाहिए तभी आप एक्सप्लेन कर सकते, राइट। ये पूरा उन्होंने कन्वर्ट करके दिया है, और मैं ये सेम फाइल कोपायलट के साथ भी कोशिश किया, उन्होंने सिर्फ 10-15 लाइन कन्वर्ट करके दिया है। चैट जीपीटी के साथ भी कोशिश किया, उतना भी नहीं। ओके, सो दिस डीप सीक स्लो है, पता नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ देयर सर्वर दे विल डेफिनेटली कम अप विद सॉल्यूशन। जितना कोपायलट फास्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ये सबसे बेस्ट रिजल्ट्स दे, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। चैट जीपीटी जैसा आपको कुछ प्रो वर्जन ले लो, कुछ नहीं, इट इज कंप्लीटली फ्री, जितना भी नो रिस्ट्रिक्शंस है आप आराम से यूज कर सकते। ओके, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, आपका वर्क में जैसा यूज करना है वो मालूम होना चाहिए, आपको जो चाहिए वो बराबर पूछा तो ऑटोमेटिक आपको मिले। ओके फाइन, देन सब लोग को अटैचमेंट मालूम है, कहाँ कहाँ अटैच करना है। इफ इट इज लेस देन 25 MB फाइल, आप ये क्लिक करने के बाद जाएगा। इसका और इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, जो एक अटैचमेंट है वो जो नेक्स्ट है लिंक है। तो इंसर्ट लिंक बोले तो ये जो टेक्स्ट इसमें लिंक जैसा जाएगा, वो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक जाता। ओके, बहुत बार आप कॉपी पेस्ट करते टाइम में इट मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, टेक्स्ट लिंक का जैसा कभी कभी कन्वर्ट होता है, नहीं होता है, लेकिन आप जब ये क्लिक करेंगे इधर, आप टेक्स्ट और उसका लिंक वो डालने के बाद ऑटोमेटिक जैसे क्लिक हियर टू रजिस्टर, मैं ऊपर क्लिक हियर टू रजिस्टर डालता हूँ, नीचे में जो मेरा गूगल फॉर्म लिंक है वो डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उधर क्या करेंगे, आपको क्लिक हियर टू रजिस्टर आएगा। एंड समझो मैं ये जस्ट आपको सामने दिखा देता हूँ, माई वेबसाइट, ये टेक्स्ट डाला है और इधर में लिंक डाला है, अप्लाई, तो इधर क्या हुआ है, माई वेबसाइट बोल के आया वाला है।
लेकिन वो क्लिक करने के बाद उधर डायरेक्ट वो उस पर लेके जाए। इज दैट क्लियर? तो आपको हाँ, तो ये लिंक, ये जो दिख रहा है ना इधर सामने, ये छोटा वाला अटैचमेंट के बाजू में, वो इंसर्ट क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट मिलते हैं। ये टेक्स्ट बोले तो आपको लैंग्वेज में बताना है, लेकिन उधर पूरा लिंक दिखाना जरूरत नहीं है। ओके, रजिस्टर हियर, ओके, देन आई विल राइट दैट गूगल वट एवर लिंक इट इज, ऑफिशियल लिंक है। तो मैं समझो ये लिंक लिया, ओके, कंट्रोल सी, और इधर में लिखा है गूगल फॉर्म्स इन मराठी डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा टाइटल डाला है और इधर में वो लिंक डाल दिया और अप्लाई किया। तो इधर क्या गया वाला है, गूगल फॉर्म्स इन मराठी डेमोन्स्ट्रेशन। तो वो मैं जैसा क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उधर लेके जाए, राइट। इट इज कॉल्ड लाइक जस्ट लाइक हाइपर लिंक। आप उसको अच्छे तरह से यूज, तो ये कुछ अच्छे तरह से हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट डायरेक्ट आपका गूगल ड्राइव में जो है, अभी आपको गूगल ड्राइव में समझो ऑलरेडी आप सेव करके रखा है, वो फाइल आपको इधर शेयर करना है। तो इसमें जो भी है समझो, ये क्लिक किया, इधर माई ड्राइव है, बहुत सारे फाइल्स है। हाँ मेल मर्ज पे आ रहा है। ये क्लिक करने के बाद वो ऑटोमेटिक जाता है। ओके, गूगल ड्राइव भी आजकल बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइल्स बहुत बार हमको शेयर करना चाहिए, राइट। ये बेसिकली इट इज, एंड देन ऑब्वियसली यू सेंड, इट विल गो, राइट। ये जीमेल के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द लास्ट वन विच आई विल डिस्कस इज, हम 10:30 बजे, 11 बजे चालू किया था, 12 बजे 10:30 बजे चालू किया ना, 12 बजे तक ले, तो सर को बोल, तुम्हें सचिन सर को, उसके बाद सर इमीडिएटली ले से, राइट। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, जैसा मैं बताया ना, हम कैसे यूज करते, कैसे मैनेज करते। एक आदमी है लेकिन बहुत सारे काम रहते हैं। आई ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी, कि हार्डवर्क करना है, एट द सेम टाइम स्मार्ट वर्क करना है। 10 आदमी जो कर सकते वो आप एक आदमी ने कर सकते, आपका वर्क इजी होता है, एफिशिएंस होता है, आपको टाइम भी मिलता है। ओके, एंड बार बार वही रिपीट काम करने से फ्रस्ट्रेशन भी होता है। सो ट्राई टू इंक्लूड, कि जितना आप टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकते। टेक्नोलॉजी बोले तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इनोवेशन है वही आप यूज करें, छोटा भी एक आईसीटी का पार्ट रहते हैं, आईटी कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। देन आई विल श्योर है, कितना लोग इधर मेल मैच यूज करते हैं अभी तक, एक बार हाथ उठाइए। मेल मैच, हाँ, मैं उठा के पूछने वाला अभी, कैसे यूज करते, इधर आओ एक्सप्लेन करो। हाँ, मेल मैच, ठीक है, मेल मैच किसके लिए यूज करते हैं? हाँ, मार्क्स मेमो जनरेट करने के लिए, ओके। हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली मेल मर्ज है ना, जितना भी इधर है, ओनली 5-6 लोग ने हाथ उठाए, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और वो आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। ओके, ये इसमें पूरा है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको मेरा बीइंग ए टीचर, आप जो भी सीखते ना, प्रॉपर सीखना चाहिए। ओके, कोई तो बताए वर्ड कैसे यूज करने का, कोई तो बताए मेल कैसे करने का, ऐसा नहीं, उसमें हर चीज आपको मालूम होना चाहिए, तब आप आपका प्रॉपर इंप्लीमेंट करते हैं। तो मेल मर्ज में इधर दिखाता हूं, आप एक वर्ड फाइल ले लो, अभी आपका ही एग्जाम्पल में भी दिखाता हूं। ये प्रोग्राम होने के बाद आपको रिलीविंग ऑर्डर देना है, ये प्रोग्राम होने के बाद आपको सर्टिफिकेट देना है, इधर इतना सर्टिफिकेट प्रिंट लाके रखा वाला है। तो मुझे यूजुअली ऐसा हार्ड कॉपी पसंद नहीं आता, मैं आपका सामने सर्टिफिकेट क्रिएट करता हूँ, सॉफ्ट कॉपी देता हूँ। तो क्या प्रॉब्लम है, सॉफ्ट कॉपी ले सकते ना। आप कहाँ ये हार्ड कॉपी लेके दिखाने वाले, बताओ। कहाँ भी प्रोड्यूस करना है, उसको जिराक्स लेते हैं और उसको अटैच, उससे अच्छा मैं उसको आपको प्रॉपर सॉफ्ट कॉपी भेजा, इसको जिराक्स ले लो, हम जो भेजा उसको जिराक्स ले लो, फर्क रहता है, क्योंकि आपको स्कैन करना पड़ता है और अपलोड करना पड़ता है, वेराज हम डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी देते, उसका फर्क रहता है, राइट। तो इतना आजकल पेपर सेव करना चाहिए, और जिधर जिधर पॉसिबल होता है सॉफ्ट कॉपी यूज करना चाहिए, एंड जिधर जिधर यूज होता है उधर टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए। अभी आप सब लोग को मैं रिलीविंग ऑर्डर दिखाता हूं। रिलीविंग ऑर्डर में क्या रहते हैं, है तो जो बताया, समझो ये रिलीविंग ऑर्डर में दिखाता हूं। दिस इज द रिलीविंग ऑर्डर, आपको मिलने वाला है। हम क्या किया है, उसमें एक स्ट्रक्चर बना के रखा है।
कि आपको मैटर जो चाहिए। अभी ये दोनों सर को है, रिलीविंग ऑर्डर में क्या फर्क रहते, उनका नाम, उनका कॉलेज, इतना ही फर्क रहते, बाकी कुछ फर्क रहते का? रजिस्ट्रार होने दो या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होने दो, वो सब सेम रहते हैं, राइट? तो आप लोग समझो 140 लोग हैं, 140 लोग, ये रिलीविंग ऑर्डर आप क्या करते यूजुअली? ओके, तो ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से सॉफ्ट कॉपी आप सब लोग को मैं अभी के अभी आपका व्हाट्सएप में चाहिए तो रिलीविंग ऑर्डर डाल सकता हूँ विद इन ए मिनट ऑफ टाइम। नहीं तो क्या करना पड़ता है, आप लोग इधर नाम टाइप करो, उसको बोल्ड करो, बड़ा बड़ा है क्या नहीं चेक करो, यही काम करते रहते रूटीन का। 130 लोग को कितना टाइम लगता है? इतना टाइम करना है, उसमें किसी का कुछ गलत हो गया, प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, मेल मर्ज कैसे करने का फर्स्ट रिलीविंग ऑर्डर एग्जांपल से बताता हूँ। ओके, तो हम रिलीविंग मेल मर्ज यूज करने के लिए आपको दो चीज चाहिए सर। एक, आपका जो मैटर है वो मैटर टाइप करने के लिए वर्ड फाइल चाहिए, उसमें टाइप करके रख लीजिए। दूसरा है किसको किसको भेजना है, उसका नाम होने दो, इसके ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, जो भी आपको उनको डालना है, राइट, उसका डिटेल्स एक्सेल शीट में चाहिए। ये दो चाहिए। कौन सा? वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में जो मैटर आप टाइप कर रहे हैं वो मैटर, और जो एक्सेल शीट है, जो डेटाबेस बोलते हैं हम, पार्टिसिपेंट का नाम और उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका जो भी मैटर आपको डालना है वो डालने का, राइट। अभी हम ये रिलीविंग ऑर्डर एक बनाए और आपका जो बाहर से आया वाला गेस्ट है, पार्टिसिपेंट्स है, उसका लिस्ट हम इधर बनाने वाला है। मैं आपको इधर दिखाता हूँ, वो भी गूगल फॉर्म से लिए वाला है। ओके, ये लिस्ट है, तो इसमें कितना भी कॉलम्स है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसमें से जो जो कॉलम लेना है मैं वो कॉलम्स लेता हूँ और उधर ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाता है। इतना सिंपल है सर। तो मेल मर्ज बोले तो मेल भेजने के लिए ऐसा नहीं है, इट इज एक्चुअली एक बेसिक सेटअप रहते, उसको रिपीटेडली कॉपी करते और आपका नाम का प्लेस में दूसरा का नाम, दूसरा का नाम के प्लेस में तीसरा नाम करके आपको ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट्स देते। ओके फाइन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये मेल ओपन करना है, इधर मेलिंग्स क्लिक करना है और मेलिंग्स क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम इधर सेलेक्ट रिसिपेंट सेलेक्ट करना है। तो उसमें क्लिक करने के बाद यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो ऑलरेडी आप टाइप करके बता रखा वाला एक्सेल शीट, वो क्लिक करना है। तो इधर आपको ब्राउज में जाएगा, तो आपको जिधर वो फाइल सेव है उधर जाना है। मैं कहां सेव किया वाला है, डेस्कटॉप का अंदर, आईटी स्किल्स का अंदर, मेल मर्ज का अंदर, ये मेरा एक्सेल शीट है, मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो मोर देन वन शीट है तो कौन सा शीट है, एक ही शीट रख लीजिए उसमें, ओके करने का। अभी मेरा अटैचमेंट कर लिया उसको, बाद में क्या करना चाहिए मुझे, मैं ये निकाल देता हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये हर इसको एक रेफरेंस नंबर देना है मेरे हिसाब से। ओके, समझो 120 लोग हैं, 120 1 2 3 ऐसा रेफरेंस के साथ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इधर ये इंसर्ट मेरिट फील्ड्स है, जो मेरा एक्सेल शीट है ना, उसमें जो जो कॉलम है वो सब का कॉलम का नाम इधर आ गए वाला है। आप कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट क्या यूज करता हूँ, सीरियल नंबर यूज करता हूँ। तो इधर क्या आने वाला है, एंड आई विल मेक इट दिस एज ए बोल्ड वन। ये हो गया। बाद में डॉक्टर, मिस्टर, मिसेस, मिस्ट्रेस को जो भी है उसका नाम मुझे उधर लाना है। तो मैं और एक बार ये मेल्स में इंसर्ट मेज फील्ड करना है, उधर जाता हूं, कौन सा सेलेक्ट करना है, इधर फुल नेम ऑफ जो भी हम टाइटल दिया वाला एज इट इज, ये क्लिक किया तो ऑटोमेटिक इधर आ जाता है। तो इसको भी मैं ये सेलेक्ट करता हूं और बोल्ड, होम में जाके बोल्ड और कुछ कलर देना है, क्योंकि पार्टिसिपेंट का नाम थोड़ा कलरफुल दिखा तो अच्छे रहते हैं, राइट। उसका डेसिग्नेशन डालना है, आप डेसिग्नेशन भी डाल सकते हैं। डेसिग्नेशन चाहिए क्या आप लोग को, ठीक। ओके, सो विल गो हियर एंड कहाँ है ये डेसिग्नेशन सेलेक्ट कर दो। ओके, तो दिस आई विल मेक इट इटैलिक एंड से बोल्ड, जो करना है आप कर लीजिए। ऑफ इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है। देखिए अगेन आई विल गो टू मेल, इंसर्ट मेल फील्ड, नेम ऑफ द कॉलेज, इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, राइट। इसको मैं और एक कलर देता हूँ, इट टेक्स ओनली 2 मिनट्स, डोंट
डोंट वरी। ये लिस्ट में किसको भेजना है क्या पर? हाँ, नहीं नहीं, अभी मैं हाँ। दिखाता हूँ आप लोग को, भेजते नहीं मैं, क्योंकि वो जो ऑफिशियल आदमी है उन्होंने दे दिया। लेकिन 1 मिनट का बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ए मैटर। आई कैन साइन इट हियर एज एक्यूसी डायरेक्टर एंड इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो आपको मिल जाता है। इससे अलावा कुछ नहीं है सर, रिलीविंग ऑर्डर इतना ही। ये हो गया that he has been relieved on 12th March after office hours, right, at from Swami Ramanand Marathwada University. इतना ही मैटर है ना सर। हाँ, अभी मैं क्या करता हूं, वेल गो हियर, लास्ट में फिनिश एंड मेर्ज, वो ड्रॉप डाउन क्लिक किया ना, उधर 3 दिखते आपको, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेजेस। तो सेंड ईमेल मैसेजेस में थोड़ा आपको एडवांस बोल के छोड़ देता हूँ, मेरा ईमेल एक वीडियो है वो बताता हूँ आपको। सिंपल मेल छोड़ के, मेल के लिए अटैचमेंट जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ओके, तो मैं पहले इधर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स बोल के क्लिक करता हूँ। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स कितना चाहिए, ऑल चाहिए या पर्टिकुलर चाहिए, मैं ऑल क्लिक करता हूँ। हम साइन भी कर सकते हो। अभी देखिए सर, डायरेक्टली 1 पेज से कितना आ गया, 33 पेजेस आ गए। 33 पेजेस इट ऑटोमेटिकली हैज कम। इधर रेफरेंस नंबर आए, द पर्सन हु इज सपोज संतोष पंडित राव पाटिल, उसका हम रिलीविंग ऑर्डर एज ए रेफरेंस नंबर 1 दिया है। और उनका कॉलेज कौन सा है, हेड क्लर्क स्वामी रामानंद मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। और दूसरा है सेकेंड आदमी, उनका रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आया, नाम आया, उनका कॉलेज आया वाला है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे में है क्या एसएनडीटी? ओके, सब ओके, सब कैंपस। ऐसा आप ये देखिए सर, इसको कितना टाइम मिला, 1 मिनट। और इधर मेरा साइन, इधर मेरा डिजिटल साइन जो रहते वो डाल सकता हूँ। इसको मैं कंट्रोल पी करता हूँ, पीडीएफ करता हूँ, राइट, सब कुछ ठीक है। तो मैं इधर आई विल सेव इट एज ए रिलीविंग। सबको सेव करना चाहिए सर, यू हैव टू कीप इट सेपरेट रिकॉर्ड्स, सेव। तो ये पीडीएफ फाइल हो गया। अभी और 1 मिनट में आपको एक एक्स्ट्रा दिखाता हूं, मैक्सिमम आई लव पीडीएफ बोल के एक रहते सर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वन कि आपको पीडीएफ के साथ खेलना है, आप आई लव पीडीएफ यूज कर सकते। इमेज को पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ मतलब जो भी चीज है वो पीडीएफ करके देते, और ये पीडीएफ से जो भी चीज चाहिए वो करके देते। आप पेज नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ बीच में आपका 15 पेजेस है, एक पेज निकाल के बाकी सब एज इट इज रखो, वो कर सकते हैं। पेज रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, जितना करना है पीडीएफ के साथ वो कर सकते। उसका फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। फ्री वर्जन मोर देन सफिशिएंट। हमारा नैक का टाइम, कोरोना टाइम में इन्होंने हमको बचाए। इतना फाइल्स रहते तो उसको शॉर्ट करना, अपलोड करना, दैट आई स्ट्रांगली रेकमेंड आई लव पीडीएफ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंडिविजुअल आपको पीडीएफ जैसा देना है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर स्प्लिट पीडीएफ क्लिक करता हूँ, इधर सेलेक्ट पीडीएफ लेता हूँ, एंड वो मेरा फाइल कहाँ रखा वाला है, आईटी स्किल्स का अंदर, मेल मैच का अंदर, रिलीविंग ऑर्डर, इधर आ गए। सो देन कहाँ से कहाँ तक करना है, राइट, उसको आप फुल रेंज दे सकते हैं। जैसा जैसा स्प्लिट करना है, समझो 1 to 5, 1 to 13, merge all in one PDF फाइल, जो भी आपको करना है, स्प्लिट इनटू पीडीएफ रेंज ऑफ 1। समझो मैं इधर 2 किया तो ये क्या होता है, 2 पेजेस का एक सेपरेट पीडीएफ होता है। मुझे 2 चाहिए नहीं चाहिए, एक चाहिए। ओके, तो मैं स्प्लिट पीडीएफ करता हूँ। इसका मतलब 33 पीडीएफ सिंगल पेजेस हो जाते हैं। तो उसका मैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, आपको जो जो लेना है भाई, क्योंकि ये सर का रिलीविंग ऑर्डर मैं दूसरा लेके क्या करने वाला है, आपके ही रहता ना, मतलब उसमें मैं दूसरा का शेयर किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट यू मेक श्योर दैट यू विल टेक योर फाइल, राइट। तो अभी ये डाउनलोड हो गए हैं, आप ओपन करके देख दीजिए। इतना रिलीविंग ऑर्डर 21, मैं वो सीरियल नंबर भी शेयर कर लेता हूं आप लोग को। 21 किसका है, तो 21 का आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, इनका आप यूज कर सकते। एंड दिस यू टेक प्रिंट, एंड इफ एट ऑल यू वांट टू सबमिट, यू सबमिट। यहां से हार्ड कॉपी लेके जाने क्या जरूरत है, इज दैट क्लियर। अभी आजकल कुछ लोग को ऑनलाइन अपलोड करना है, तो ऑनलाइन अपलोड करना है तो ये सफिशिएंट है, सर नो। सो दिस इज वन बेस्ट वे यू कैन यूज मेल मैच। सर ये एक एग्जांपल रिलीविंग ऑर्डर के लिए है। आप लोग को सबसे ज्यादा, टीचर्स से ज्यादा आप लोग को फायदा होता है। आप कुछ इलेक्शंस कंडक्ट करते, समझो कुछ मेल्स देना है, जो एड्रेस रहते हैं ना, एड्रेस को प्रिंट लेना है,
और अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने का है, किसी का कुछ तो इनविटेशन लेटर देना है, सेनेट मीटिंग है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, सबका नाम के साथ देना पड़ता है, तो नहीं तो उनको ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट कम होता है। इसके वजह से ये हर जगह पे आपको जिधर जिधर लगता है कि मैटर सेम है, सिर्फ टू एड्रेस ये जो भी अलग अलग है उतना प्लेसेस में मुझे मैटर बदल के देना है, वो टाइम पे आपको इमीडिएटली मेल मर्ज यूज कर सकते। अभी ये देखिए सर्टिफिकेट जो है ना, मैं कल अलसे को बोला था मुझे ये सर्टिफिकेट वर्ड फाइल में दे दो, तो उन्होंने ये अच्छा बनाया सर्टिफिकेट, राइट। आपको इधर करना क्या चाहिए, उन्होंने प्रिंट लाया, वो भी प्रिंट क्या लाया है, ये आल्सो यूज मेल मर्ज। उन्होंने क्या किया है, इधर नेम डाला है, ओके। जितना अभी आपने यूज किया है वो मैं और एक बार नहीं बताता हूं, बट जस्ट आई शो इट क्विकली वन लास्ट टाइम। कितना भी सर्टिफिकेट्स होते हैं सर, एंड लेटर यू कैन, अभी इधर आ गया, आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट में मेरा साइन वगैरह हम डिजिटल रख सकते हैं, और वो होने के बाद जो अभी मुझे साइन करना जरूरत नहीं रहता था, मेरा साइन इधर ऑलरेडी डाल के उनको देते थे, क्योंकि ये मेरा साइन लेके कौन क्या करने वाला है, ये सर्टिफिकेट का कहा मेरा सैलरी की कुछ लेने वाला है क्या, या मेरा प्रॉपर्टी कुछ लेने वाला है। wherever we want to use digitalized signature we can use it and it is officially allowed। और कभी भी किसी को वेरिफिकेशन करना है, मेरे पास डेटा रहता है, ये डेटा दैट somebody can get verified from myself कि भाई ये सर्टिफिकेट आप क्रिएट किया कि नहीं, और इतना डुप्लीकेट करना है, ये डिजाइन कोई नहीं बना सकते क्या, ये सर्टिफिकेट दिया तो कोई भी बना के दे सकते, मेरा सर्टिफिकेट मेरा सिग्नेचर जैसा फॉर्जरी करना है आप कर सकते, तो गलत काम करना है कौन सा भी तरीके से गलत कर सकते। तो जिधर जिधर फिजिकल प्रिंट अवॉइड करना है, अवॉइड करना चाहिए, वो टाइम पे सबसे ज्यादा आपको ये मेल मर्ज यूज होता है। इज दैट क्लियर? मेल मर्ज का कुछ पूछना है? आगे टाइम से सब लोग ने मेल मर्ज यूज करना है, स्पेशली हमारे विद्यापीठ में जो भी कर्मचारी इथे आहे, हाँ, स्मार्ट काम करना सीखना है, राइट। और बहुत इजी रहते, मेल मर्ज यूज करके आप मेल्स भी भेज सकते, मेल भी जाएगा, 30 लोग को 30 मेल भेज सकते। उधर 2 एड्रेस है ना, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ रेड्डी, डॉक्टर रूपाली जैन, डॉक्टर उद्धव भोसले सर, उद्धव हम्बर्डे सर, जिसको जिसको नाम के साथ मेल भेजना है वो भी भेज सकते, ओके। उसको भी गूगल शीट यूज करना है, ये मैटर मेल पे बनाना है, उधर एक एड ऑन रहते, वो एड ऑन इंसर्ट करके ऑटोमेटिक भेजते। एक बेस्ट है ऑटोक्रैट बोल के रहते, वो मैं आपको आधा 1 घंटा वीडियो बनाने वाला है, वो आपको मैं लिंक शेयर करता हूँ सर। मैं 100% बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, मेरा वीडियो आप देखने के बाद आप 100% वो मेल सक्सेसफुली भेज सकते, मतलब सर्टिफिकेट के साथ भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीमेल यूज करो, पर डे 100 सर्टिफिकेट आप भेज, ओके। तो मुझे इधर दिखाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं भेज। लास्ट सर 5 मिनट लेते हो सर, 5 मिनट, हाँ। लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसा है कि मेल मर्ज में कोई किसी कुछ पूछना है, यूज करेंगे ना मेल मर्ज अभी? अरे आप सब लोग समझ लो, आप एक बर्थडे पार्टी का आपका बच्चे को इनविटेशन देना है, करो ना, लिस्ट ले लो, एक अच्छा मैसेज बनाओ, भेजो ना सबको, उनको कितना खुश लगता है। अभी आजकल व्हाट्सएप में चैनल बोल के आ गए, बहुत बार लगता है वो सब गुड मॉर्निंग या सेपरेट पर्टिकुलर मैसेज हमारे लिए डाल रहे, ऐसे नहीं है। उन्होंने क्या करते, 500 लोग का कॉन्टेक्ट रहते, वो एक डाल दिया, 500 लोग को इंडिविजुअल जाता, लेकिन एक फीलिंग क्या होता है, पर्सनली मुझे एक पर्सन ग्रीटिंग कर रहे, वो अच्छा लगता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। लास्ट हमको ये आप बताने वाला है, वो है सर गूगल फॉर्म। कितना लोग को इधर गूगल फॉर्म यूज करना आते प्रॉपरली? बहुत सारे लोग को गूगल फॉर्म नहीं आते, हाँ। कोरोना का पहले गूगल फॉर्म मालूम नहीं है, ठीक है सर, लेकिन कोरोना के बाद गूगल फॉर्म इतना एडवांस्ड हो गए कि हर पर्सन whoever working in some any sector प्राइवेट और उनको गूगल फॉर्म मालूम होना चाहिए, ओके। सो बेसिकली गूगल फॉर्म किसके लिए यूज होता है, मैं 5 मिनिट बोलता हूँ। मैडम ने अति सुंदर वीडियो बनवला आहे और हमारा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एक्सक्लूसिवली हम हमारा गूगल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में वो गूगल क्वेश्चंस भी बनाने वाला है, कि टीचर पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, कि आप एक कर्मचारी आहे, तुम्हाला काय काय क्वेश्चन विचारायला लागतो, ऐसा हम बनवलं है, ओके। तो वो यूट्यूब लिंक में शेयर करते हो सर, आप देख लीजिए, 100% गूगल फॉर्म आप यूज करना चालू करते हो।
लेकिन किसके किसके लिए यूज करना है उतना मैं थोड़ा सा आपको बोलता हूँ। समझो हमारा बॉस उद्धव सर ही इधर है, ओके सर, आप गेस्ट हाउस का मेन इंचार्ज है। समझो आप बहुत सारे रोज कोई तो कोई आते रहते हैं, आप क्या करना चाहिए, एक गूगल फॉर्म फीडबैक का फॉर्म बना के रखना चाहिए। आप वो 2 दिन रहा 3 दिन रहा, अरे गूगल फॉर्म बोले तो ये आ गई, ये गूगल असिस्टेंट इतना फास्ट है, हम कुछ गूगल का नाम लिया तो एक्टिवेट हो जाते। तो कभी भी एक केसेस बताए ना सर, तब आप वेल कनेक्टेड होता है। आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, एक गूगल फॉर्म बना लिए, 4 क्वेश्चन डालो, 3 क्वेश्चन डालो, नेम ऑफ द गेस्ट, और कब आया, कब से कब तक है, कौन सा पर्पस के लिए आया, और ये गेस्ट हाउस में आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा, और कहा हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन डाल दीजिए। आपके पास ये 1 साल में कम से कम 500 लोग से लेके 1000 लोग आने वाला है। तो ये 1000 लोग का एनालिसिस आता है ऑटोमेटिक, आपको कहाँ इंप्रूव होना है, डायरेक्टली ऑनरेबल वाइस चांसलर के सामने मैं आता हूँ, आपका सामने सबमिट करेंगे। समझो उन्होंने बोला सर ये इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, ये इंप्रूव करो, उन्होंने 50 मांगा है, हम 10 तो करेंगे, 5 तो करेंगे। उन्होंने बोला होगा सर ये आपका गेस्ट हाउस में ही अच्छा है, ग्रीनरी अच्छा है, जो बाहर बीच में जो अरेंजमेंट किया है चाय पीने के लिए, बैठने के लिए, रिलैक्स होने के लिए अच्छा है, तो हम वो भी हम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को बताएंगे। तो ये इंप्रूव होने का चांस रहते सर। समझो एमसी में रखना है, सेनेट में रखना है, या गवर्नमेंट को भेजना है, हम ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन रहते, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय ए पर्सन हु हैज विजिटेड दिस गेस्ट हाउस, ये गेस्ट हाउस में आने के बाद उन्होंने दिया वाला फीडबैक है, ओके। तो जो भी है, ये एक एग्जांपल बताए सर, आपका कहाँ कहाँ फीडबैक लेना है। अभी अलसे ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, उसकी वजह से बहुत इजी हो गया, नहीं तो हार्ड कॉपी बनो भेजो, वो मिसिंग हो गया, आए क्या नहीं पता नहीं, राइट। और आपका कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। समझो आप मेरा IQAC का तरफ का जैसा ऑफिस में है, आपको बार बार डेटा मांगना पड़ता है, ये वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल भेजने से आप क्या करो, जितना जितना चाहिए रहते हैं सिस्टमैटिक गूगल फॉर्म्स बनाओ, ओके। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्कूल से इंफॉर्मेशन लेना है, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन का एक गूगल फॉर्म बनाओ, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, कब कौन सा साल में ज्वाइन हुआ, कौन सा प्रोग्राम है, अभी उनका फीस कितना है, ये ऐसा जो भी आपको लगता है जरूरत है वो क्वेश्चंस बना लिए। एक बार बना लिया और कभी भी आप उसको शेयर कर सकते, अगले साल को उसको रीनेम करके वो क्वेश्चंस आप और बनाना भी जरूरत नहीं, ये कर सकते। हर आदमी को गूगल फॉर्म जरूरत है। देयर आर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है, अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन जितना गूगल फॉर्म्स फेमस है और दूसरा कौन सा भी फॉर्म्स इतना फेमस नहीं है। हर आदमी ने जो भी बैठा वाला है उन्होंने गूगल फॉर्म यूज कर सकते, एंड इट इज ए ऑटोमेटिक वर्क है। एक ही बार आप क्वेश्चन बनाते हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ एक गूगल फॉर्म, उसका रिस्पॉन्स कैसे आया वाले रहते हैं, और उसका हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ हाँ, कौन से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे हम शेयर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फायदा होता है, वो आपको मैं 2 मिनट डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, चलेगा क्या? उसके बाद हम स्टॉप करते, दिखाना है नहीं दिखाना है? ओके। कभी भी बोर हुआ तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बंद करते। लेकिन सीखना चाहिए सर, मैं स्ट्रिक्ट टीचर हूं, आप लोग मेरे से सब लोग बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा सा आज रिलैक्स जा रहे हैं, लेकिन नहीं तो मेरा लेक्चर ऐसे नहीं रहते, आधा क्वेश्चन वहां से आंसर आते, तभी उनको सीखना होते ना। मुझे मेरा स्कूल में सबसे गाली देते सर, क्योंकि ये टीचर है ना चिल्लाते रहते, ये टीचर है ना ये करते रहे, ये करो वो करो, आप खुद करो, इधर आके बोलते नहीं। लेकिन उनको यहां से जाने के बाद समझ में आते, वो अभी स्टूडेंट है, वो जब टीचर बनेगा ना तब उनको समझ में आते हैं हमारा वैल्यू क्या है, हम क्यों उनको उतना फोर्स किया है। ओके फाइन, तो मैं गूगल फॉर्म्स दिखाता हूं आपको। एक बहुत सारे गूगल फॉर्म्स हम क्रिएट किए वाले, अभी तो हम हमारा ओन सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसमें हमको ज्यादा गूगल फॉर्म्स का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए। ओके, तो अभी कौन सा दिखाना मैंने अभी जैसा स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम था, अलग अलग कॉलेजेस ने प्रोग्राम्स लिया, अलग अलग प्लेस में लिए, तो हम उसके लिए एक गूगल फॉर्म बनाया था। ओके, जैसा गवर्नमेंट ने मांगा वैसे इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चंस बनाए, ये क्वेश्चंस आपको मालूम होता है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, अपलोड वगैरह भी रख सकते हैं, और जिन्होंने सबमिट किया है उसका आप इधर रेस्पॉन्सेस बोल के देख सकते हैं।
इधर समरी रहते, हर क्वेश्चन का कौन है समरी देते टाइम में वो बहुत बार जिधर जिधर चार्ट इंक्लूड करने ऑटोमेटिकली उन्होंने चार्ट इंक्लूड करते थे, और आप इंडिविजुअली जाके देख सकते हैं। ओके, रेस्पॉन्सेस में ऊपर जाने के बाद इधर व्यू इन शीट्स रहते, जैसा जितना भी रेस्पॉन्सेस आए ना, आपको कैसे वो एक्सेल शीट जैसा डाउनलोड करना है, ये व्यू इन शीट्स दिया तो आपको ऑटोमेटिकली वो एक शीट बन जाते, रिपोर्ट सबमिशन कौन सा टाइम पे उन्होंने सबमिट किया है, ये जितना भी हम मांगा है वो हर क्वेश्चन वाइज इधर आते। ओके, तो आप इसको गूगल शीट है, फाइल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं एज एन एक्सेल शीट, राइट, और पीडीएफ करना है तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं जैसा आप ये सब लोग रजिस्ट्रेशन किया ना, तो हमारा क्लर्क है अल से, उन्होंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया था, उन्होंने ये एक्सेल शीट डाउनलोड करके मुझे दिया था, मैं आपको रिलीविंग ऑर्डर दिखाया था, राइट। सो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन कोलैबोरेशन के लिए आपको एक प्लेस में चाहिए, इंडिविजुअल भेजेंगे आप उसको एक प्लेस में डालना जरूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कि क्वेश्चंस बनाने का। आप इधर कभी भी कुछ डाल सकते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं, कितना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है आप इधर देख सकते हैं। ओके, कुछ डेट टाइम, मल्टीपल चॉइस ग्रेड, टेक्स्ट ग्रेड, फाइल अपलोड, चेक बॉक्स, मल्टी बॉक्स, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन रहते। त्या व्हिडिओमध्ये स्टेप बाय स्टेप डेमॉन्स्ट्रेशन देऊन एक्सप्लेन केलेलं आहे। ये जो वीडियो है ना मैडम 4 साल पहले बनाने वाला है, 4 वर्षापूर्वी, लेकिन 30 मिनट्स का है सर। गूगल फॉर्म ये वीडियो देखने के बाद 100% आप बनाएंगे, इसलिए मैं इधर क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे रहे। आप दोपहर के बाद या ट्रैवलिंग करते टाइम में भी मोबाइल में देख लीजिए, और मोबाइल से भी आप गूगल फॉर्म बना सकते हैं। हाँ, बेस्ट, हम इंफॉर्मेशन पूरा देते, ये नहीं अराउंड 38 वीडियोस बनाने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन, हर वीडियो देख लीजिए, आपको 100% काम में होता है। ओके फाइन, एंड देन लास्ट वन व्हाट आई एम सेइंग को आपको इधर अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, पब्लिश्ड बोलने के बाद इधर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस, वो लिंक ओपन होना है कि नहीं ओपन है, एक्सेस होना है नहीं होना है, एडिटर रिस्पॉन्डर, ये जो रिमूव एक्सेस, ये रिमूव एक्सेस दे दिया तो ये इन्होंने वो एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल फॉर्म। तो हमने अभी ये 1.5 आवर में वर्ड क्विकली रिव्यू किया है सर, क्योंकि वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग रिवाइज करो, आपका अपडेट करो। देन मेल, आजकल हर ने एटलीस्ट 1 या 2 मेल रोज भेजते, तो मेल भेजते टाइम में सब्जेक्ट प्रॉपर डाल दीजिए, मैटर प्रॉपर डाल दीजिए। मैटर डालने का पहले एक बार ये चैट जीपीटी या जो भी यूज करके उसको करेक्ट कीजिए, उसके बाद अटैचमेंट्स वगैरह जो भी है वो अटैच करने के बाद भेज दीजिए। ओके, देन वी हैव लर्न मेल मैच। ये मेल मैच सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसमें आपको हाफ मेल मैच ही बताया है, वो मैन्युअली मतलब ऑफलाइन पीडीएफ क्रिएट करने का, स्प्लिट करने का, और एडवांस्ड वर्जन है वो है कि आप ऑटोमेटिक जितना आप इधर है ना, वो सब लोग को सर्टिफिकेट में इंडिविजुअल सर्टिफिकेट आपका नाम पे, आपका सर्टिफिकेट आपका मेल पे आ जाएगा, मुझे सेपरेट सेलेक्ट करके भेजना भी जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अटैचिंग सर्टिफिकेट्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोक्रैट, इसमें हम एक्सप्लेन किया वाला है। ये देखो, जनरेट सर्टिफिकेट एंड सेंड एज पीडीएफ ऑटोमेटिकली, अराउंड 76,000 लोग ने देखा है वो वीडियो, वो टाइम पे उतना इंपॉर्टेंट था ना, तो आप इट इज अराउंड 20 मिनट्स है, ये 20 मिनट्स वीडियो देख लिए, आपका सर्टिफिकेट किसी का अटैचमेंट आप भेज सकते इंडिविजुअल, जैसा हम इधर हम क्या किया था अभी, इंडिविजुअल आए ना, मैं व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ, आप ले लो, इट इज एक सिंपल स्मार्ट वे है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट आपका मेल को ऑटोमेटिक आया तो और अच्छा लगता, राइट। तो वो भी हम कर सकते, रिलीविंग ऑर्डर से लेके सर्टिफिकेट से लेके कौन सा भी आपका मेल पे जो ईमेल आईडी दिया है, आप जो डिटेल्स दिया है, वो ऑटोमेटिक मैच होके आपका पीडीएफ बन के आ जाता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट टूल इज कॉल्ड दिस ऑटोक्रैट। ऑटोक्रैट यूज करके आप सर्टिफिकेट्स अटैच करके भेज सकते, सर्टिफिकेट ही नहीं, कौन सा भी अटैचमेंट भेज सकते। ओके, तो ये हम एंड देन वी हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट अबाउट गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स यूज करना चाहिए, 100% यूज करना चाहिए। एंड आई विल टेक द लास्ट 1 मिनट सर, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी बाहर से आया वाला है। वी हैव डेवलप्ड वन सॉफ्टवेयर, ओके, कि उससे हमारा 90% वर्क ऑटोमेशन होता है, दैट इज कॉल्ड UIMS, and I am proud to say that in front of
Pune University Vice Chancellor also we have given the presentation. They all appreciated. They said we spend lakhs of money on IT company. They have their people, but they don't have such software. Okay, and myself and Dr. D.D. Pawar, जो हम दोनों चालू किया था, only with 2 students है. मेरे पास only 2 students है who are developing this software. पूरा आइडिया हम देते, उन्होंने कोडिंग करके देते. आप चेक कीजिए हमारे पास कितना स्कूल्स है, कितना फैकल्टी है, कितना स्टूडेंट्स है, कितना प्लेसमेंट्स है, पब्लिकेशंस है, हर चीज. आप समझो प्लेसमेंट्स क्लिक किया तो स्कूल वाइज स्टूडेंट्स डिटेल्स पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी है, ओपन टू ऑल, एनीवन कैन सी. अभी आपको हम जो पीएम उषा जो बनाए ना, अभी पीएम उषा हर 11 यूनिवर्सिटी में चालू है. जो पीएम उषा का डैशबोर्ड ने हमको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एज अप्रिशिएटेड. इवन फॉर सोलापुर यूनिवर्सिटी वी आर गिविंग कंसल्टेंसी दैट ये इतना अच्छा है कि 100 करोड़ होने दो या कितना भी है, कौन सा काम कब हुआ वाला है, विथ प्रूफ्स के साथ हम किसी के सामने रख सकते. ये जो प्रोग्राम्स हम जो ले रहे हैं, so far we have conducted 34 programs under PM Usha. There are around 4,000 participants अभी तक ने पार्टिसिपेट किया है और 1900 स्टूडेंट्स ने, पार्टिसिपेंट्स ने फीडबैक दिया है. ये हम इधर ऑटोमेटिकली देख सकते हैं. ये फीडबैक एनालिसिस पूरा कंसोलिडेट, मतलब 1900 लोग का फीडबैक हम देख सकते हैं और कौन सा प्रोग्राम हम अभी ऑर्गेनाइज किया है. समझो इधर 815 लोग है, उसका पार्टिसिपेंट्स लिस्ट हम देख सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से कौन सा पार्टिसिपेंट्स आया वाला है. वो फीस पे किया होगा तो उसका अमाउंट के साथ आते और उसको हम इधर डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल शीट. ये इसलिए बताया है कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूज करना चालू किया, हमारा काम एफिशिएंसी होता है, कम टाइम में होता है और एनी टाइम. अभी मुझे पीएम उषा का आधा घंटे का पहले आप इंफॉर्मेशन दो बोला, आई कैन डाउनलोड दिस एंटायर रिपोर्ट. देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरेट स्टेटस रिपोर्ट. ये क्लिक किया ना, मेरा अभी तक जितना भी हुआ वाला है वो पीडीएफ फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है, मैं डायरेक्ट उनको शेयर कर सकता हूं. उसमें जितना भी अभी तक हम किया वाला है वो सब उसमें ऑटोमेटिक अपडेट होता है. आई नो नीड टू डू एनीथिंग मैन्युअली मुझे कुछ करना जरूरत नहीं है. तो इसके वजह से हम IQAC में एक क्लर्क है तो भी हम पूरा विद्यापीठ को चला रहे सर. इधर जितना भी हमारा कर्मचारी भी है ना, आप लोग को भी थोड़ा मालूम होना चाहिए. मेरे पास उमर, ही इज ड्यू फॉर क्लर्क, लेकिन एट प्रेजेंट उन्होंने क्लर्क भी नहीं है, लेकिन मैं संभाल रहा हूं. लेकिन मैं सर को मांगता हूं मुझे देते जाओ, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ा वाला हूं. काम नहीं छोड़ने का, उनको पूछते जाने का, फॉलो अप करते रहने का. दिस इज द रिपोर्ट जनरेटेड, 40 पेजेस रिपोर्ट है सर. दिस वी कैन शेयर विथ अवर एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. पूरा डिटेल्स प्रूफ्स के साथ रहते, जिधर हम प्रूफ अपलोड किया वाला रखा है वो प्रूफ्स के साथ रहते. तो किसी का भी कुछ ये नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट. 100 करोड़ कैसे स्पेंड किया, हमारा तो 20 करोड़ का है, 20 करोड़ कैसे स्पेंड किया, पूरा मैं ट्रांसपेरेंट के साथ दिखा सकता हूँ. ओके, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग टेक्नोलॉजी. और हम टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे उसका ऊपर है. तो एटलीस्ट एक बताता हूँ, SRTM यूनिवर्सिटी अभी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में नंबर 1 है. ये मैं होल हार्टेडली हैप्पीली बोलता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी ने हमको अप्रिशिएट किया है सर. सो वी आर वेरी मच हैप्पी. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. किसी का कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी विल स्टॉप हियर.